अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। मां आहियां उमसशा ऐं उम्मीद आहे तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा। मूंसां गॾु आहिनि मां आहियां हमीर शेख। तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे नओं सुबुह मुबारक ऐं उमेद आहे तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रे। हुसैन मिनी व इना मिनल हुसैन, मौला हुसैन जो अॼु चालीहो मल्हायो पियो वञे ऐं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त हुसैन मूं मां आहे ऐं मां हुसैन मां आहियां। इहा जेका हिकिड़ी सिट आहे न, इहा बसि सॼे फ़लसफ़े खे मुकमल करे छॾींदी आहे। अॼु मौला हुसैन जेको करबला जे मैदान में अहिड़ी शहादत ॾिनी जेका बेमिसाल आहे ऐं इहा मिसाल ता क़यामत इस्लाम खे सरबुलंद रखंदी। इस्लाम जी सरबुलंदी जे लाइ उन न सिर्फ़ु पंहिंजे ॿारनि, पंहिंजे साथियुनि सभु कुझु लुटाए छॾियो, सिर्फ़ु पंहिंजे नबी जे इन मज़हब जे लाइ, इस्लाम जे लाइ। ऐं इस्लाम मुकमल ई करबला ते थियो। करबला हिकिड़ी जेका मौला हुसैन जी शहादत ते ख़तमु थी ऐं ॿी जेका बीबी ज़ैनब जी जिदोजहद आहे उनखे असां चऊं था। इहो पैगाम पूरी दुनिया में मौला हुसैन जा जेके बि मञींदड़ आहिनि, न रुगो मुसलमान पर हर तबिके सां तालुक़ु रखंदड़, उहे इन ॻाल्हि खे इंडोर्स कनि था त मौला हुसैन जी जेका क़ुर्बानी आहे न, उहा लाज़वाल क़ुर्बानी आहे। इंसानियत में अहिड़ी मिसाल किथे बि नथी मिले। बिल्कुलु, अॼु सॼी दुनिया जा मुसलमान जेके आहिनि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे चालीहो इलाही अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हाइनि पिया ऐं उन्हनि जी अक़ीदत में नज़र न्याज़ पई थिए, मजालिस जो एहतमाम पियो थिए। त सॼी दुनिया जा जेके मुसलमान आहिनि उहे हिन अक़ीदत सां मल्हाइनि पिया। ऐं तव्हांखे हुनसां ख़बर आहे, इहो नज़र न्याज़ इहा असांजी हिकिड़ी अक़ीदत हुजे थी। मौला हुसैन खे असांजी कंहिं बि शइ जी ज़रूरत न आहे, सिर्फ़ु उन्हनि सां अक़ीदत करणु ऐं जंहिं मक़सद जे लाइ उन्हनि इहा क़ुर्बानी ॾिनी, हक़ ऐं सच जी सरबुलंदी हुजणु घुरिजे। असांखे सिर्फ़ु उन मक़सद खे हमेशह यादि रखणु घुरिजे। ऐं अगरि असां हींअर वेठा आहियूं ऐं असां इस्लाम जेको आहे उहो आज़ादु आहे त इहो मौला इमाम हुसैन जी क़ुर्बानीनि जो ई नतीजो आहे। ऐं इहो बि हिकिड़ी पंहिंजी जॻह ते आहे त जेसीं ताईं ता क़यामत हुसैनियत रहंदी, किथे न किथे कंहिं न कंहिं सूरत में यज़ीदियत रहंदी ऐं हमेशह यज़ीदियत खे ई शिकस्त मिले थी। हुसैनियत सरबुलंद आहे तॾहिं बि हुई ऐं हमेशह ता क़यामत ई रहंदी। उमेद था कयूं तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रे ऐं मौला हुसैन सां असांजी इहा अक़ीदत, इहो रिश्तो हमेशह क़ाइमु रहंदो। हर पासे, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, दमश्क में, लबनान में, इराक़ में, हर पासे दुनिया जी हर कुंड कुछ में मौला हुसैन जूं ई सदाऊं बुलंद रहंदियूं। ऐं अॼु जो ॾींहुं जेको आहे उहो ईअं चइजे त सुठो गुज़रंदो। मौसम जे हवाले सां मूंखे अॼु मां सोचियो त तव्हांखे ज़रूरु अपडेट कंदमि। अचानक बारिश थी वई, मींहुं पियो आहे, बरसाति थी आहे ऐं एॾी ज़्यादा जेका बरसाति हुई, एॾी तेज़ बरसाति हुई कि तूफ़ान सां गॾु बि न। पर तव्हांखे ख़बर आहे, अगरि तव्हां मौसम जी सूरत हाल खां अपडेट रहणु चाहियो त weathernews.pk ऐं सिध वेदर न्यूज़ अपडेट्स, अगरि मां सही थो चवां, फेसबुक ते ॿ पेजिस आहिनि, तमामु सुठियूं अपडेट्स रखंदा आहिनि उहे। केटी बंदर जे हवाले सां उन्हनि हिकिड़ी वीडियो रखी जंहिंमें बाक़ाइदा तूफ़ानी हवाऊं लॻनि पियूं ऐं महसूसु पिए थियो त इहो तूफ़ान आहे। ऐं इहो जेको स्पेल आहे, मॉनसून स्पेल आहे, जेको सेकेंड चवनि था 2 अक्टूबर ताईं रहंदो ऐं डेली जेको आहे इहा बरसाति ईअं तेज़ी। कराची ते त असां फोकस कंदा आहियूं, पर तव्हांखे ख़बर आहे कराची खां ॿीण ते जेका बरसाति आहे उहा बदीन या सिजावल जे इलाइक़नि में या नगर पार्कर में थी वेंदी आहे। खीरथर जा जेके जबल आहिनि उते बरसाति थी वेंदी आहे, त खीरथर त पूरो साओ थी पियो आहे। थर पार्कर जूं बि मां कुझु क्लिप्स ऐं वीडियोज़ ऐं तस्वीरूं ॾिठियूं जंहिंमें माण्हुनि जी माशाअल्लाह बरसातुनि खां पोइ तमामु ख़ुशहाल आहिनि ऐं असां दुआ था कयूं त हर साल ईअं ख़ुशहाल हुजे। कल्ह टूरिज़म जो आलमी ॾींहुं बि हुयो, त इहे ई असां ॻाल्हि पई कई त अगरि तव्हां थकिजी पिया आहियो थोरे पंहिंजे रूटीन खां, त कुझु वक़्त जी ब्रेक वठण जे लाइ तव्हां हलिया वञो थर ऐं थर जी हिन ग्रीनरी खे इंजॉय कयो। कुझु थोरी घणी फैसिलिटीज़ त आहिनि, पर मिठी ताईं नगर पार्कर ते तव्हांखे सुठी हालत में रोड मिलंदो। पर कल्ह जेका बरसाति पई हुन में वाक़ई ॾिसी न डपु पियो थियो, एॾो शोर एॾो गोड़ थी वियो हो कि ईअं फील पियो थियो कि इहा बरसाति जेका उहा बीहंदी कोन, पर शुक्र आहे कि टाइमली जेका आहे उहा बरसाति बीही रही। ऐं इहो जेको सिस्टम आहे न, इहो केटी बंदर खां शुरू थींदो, सिंध खे इफेक्ट कंदो कंदो कराची ताईं ईंदो, पोइ गवादर ताईं। कॾहिं कॾहिं जेको स्पेल ईंदो आहे, कॾहिं इंडिया मां ईंदो आहे या किथां ईंदो आहे, त इहो अॼु जो जेको अॼुकल्ह जेको स्पेल हले पियो, इहो किथां पियो हले? इहो पोस्ट मॉनसून ई आहे। मां न्यूज़ में जेके चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आहिनि सरदार सरफराज़, उन्हनि सां 2-3 दफ़ा ॻाल्हायो त उन्हनि इहो चयो त हिन दफ़े इहा थोरी एबनॉर्मेलिटी आहे। हर 8-10 साल खां पोइ मॉनसून जेको आहे लेट टाइम ताईं एक्टिव रहंदो आहे। मोस्टली ईअं थींदो आहे सेप्टेम्बर ताईं ख़तमु थी वेंदो आहे। जुलाई में स्टार्ट थींदो आहे ऐं ऑगस्ट एंड ऑफ ऑगस्ट ताईं हिन जो एंड थी वेंदो आहे, पोइ वरी दिसंबर में सेप्टेम्बर ताईं बिल्कुलु मॉनसून पीरियड हूंदो आहे पाकिस्तान में। पर शुक्र आहे असांखे
तव्हांखे हिन जी ज़रूरत बि उहे हुई चवंदा आहिनि ग्लोबल जेके क्लाइमेटिकल चेंजिस जेके चेंजिस थियनि पिया। बहरहाल हिन लाइ असांखे तयारु रहणु घुरिजे। इहो सिस्टम आख़िर में वञी दंग कंदो मस्कत ताईं, त मस्कत वारा बि पंहिंजी तयारी कयो। एनीवेज़ ख़ैर अदी नसीम जेका आहे उहा अञा ताईं आई न आहे किचन समय जेको चवंदा आहिनि न गोड़ शुरू थी वियो आहे, उहो बिल्कुलु असांजे स्टूडियो में अॼु न ख़ामोशी आहे, इन जे करे कि अदी नसीम थोड़ी लेट थी वई आहे ट्रैफिक में। कॾहिं कॾहिं थींदो आहे न, कॾहिं मां लेट थींदी आहियां, कॾहिं तव्हां लेट थींदा आहियो, कॾहिं सजाद हूंदा आहिनि त सजाद लेट थी वेंदा आहिनि। त इहो जेको कराची वारो जेको आहे उहो चेंज थींदो रहंदो आहे। अनप्रिडिक्टेबल वेदर त आहे ई आहे कराची जो, पर अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक बि आहे। अच्छा, ट्रैफिक तव्हांखे ख़बर आहे हाणे हर वॾे शहर जी हिकिड़ी चइजे त जिते ट्रैफिक जैम थींदो हुजे न, फीलिंग ईंदी आहे त हाणे शहर वॾो थी वियो आहे। त कराची, लाहौर में या फैसलाबाद में त ट्रैफिक थींदो ई थींदो आहे, पर गॾोगॾु मां लाड़काणे में हुयमि त उते बि जॾहिं स्कूल जूं मोकलूं थींदियूं न ॿारनि जूं, त बम्पर टू बम्पर कुझु रोड्स ते ट्रैफिक हलंदो आहे। स्कूल वारी जेका टाइमिंग्स हूंदा आहिनि उहे त ॾाढा जेके किना टाइमिंग्स हूंदा आहिनि। मूंखे यादि आहे जॾहिं असां स्कूल वेंदा हुआसीं त एॾियूं वॾियूं वॾियूं जेके आहिनि लाइनूं लॻंदियूं हुयूं, ऐं पोइ सोचंदा हुआसीं हाणे जेको आहे न असांखे जेको आहे न पनिशमेंट मिलंदी मिलंदी लेट अचण ते। पर इहो अॻियां जेका स्कूल वारा कोन सोचंदा आहिनि, पोयां जेको न अधु कलाकु पहिरीं ई जेका क्यू में लॻा पिया आहिनि। उहो ई जेको सेम अॼुकल्ह इहो ई आहे, ॿारनि खे जॾहिं ड्रॉप करणु वञूं था त उहो ई लाइन लॻे थी, एॾो ट्रैफिक थिए थो। पर कराची में जेको ट्रैफिक आहे न, उन जे लाइ कल्ह हिकिड़ी सुठी ख़बर बि साम्हूं आई त हाणे KCR मनसूबे ते फाइनली कमु शुरू थींदो। हाणे प्रोजेक्ट आहे 270 अरब जो, ॾिसूं कॾहिं तो इहो मामिलो शुरू थिए, कॾहिं ख़तमु थिए थो। गॾोगॾु कुझु अरसे में नवंबर ताईं इम्कान आहे शायदि वफ़ाक़ी हुकूमत मुंहिंजे बर्थडे ते ग्रीन लाइन बस मनसूबे जी शुरूआत डिसंबर में हूंदी। अच्छा, पर तव्हांखे ख़बर आहे उन सां कल्ह हिकिड़ी शइ बि ॾिठी, रिसेंटली को नॉर्थ कराची जे इलाइक़े में हिननि ग्रीन लाइन जो मेट्रो बस जो स्टेशन तयारु कयो आहे, जिते जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो दुबई में असां पंहिंजा कार्ड्स पंच कंदा आहियूं, पोइ अॻिते हलिया वेंदा आहियूं मेट्रो ते। हींअर खां ई उते पान जा ऐं गुटकनि जूं पिचकारियूं लॻल, विच इज़ वेरी सैड। अपने शहर को इस तरह गंदा ना करें प्लीज़। अगर तव्हां हिन शहर खे वाकई ओन कंदा आहियो त इहे गुटके पिचकारियुनि जो आदतूं, चाहे पंहिंजो घर हुजे, पंहिंजो आसपास जो इलाइक़ो हुजे उहो साफ़ सुथिरो, ऐं पंहिंजो शहर हुजे, चाहे न पंहिंजो मुल्क हुजे, साफ़ सुथिरो रखणु घुरिजे। छो इहो असां सिर्फ़ु गवर्नमेंट जो न आहे कमु, बल्कि इहो असांजो पंहिंजो बि कमु आहे या पंहिंजो फ़र्ज़ु आहे कि असां। ऐं उन सां गॾु जेका तव्हां ग्रीन लाइन ट्रेन जो कयो पिया त उहो गार्बेज जो कुझु बि इंतज़ाम थिए पियो, कोई गार्बेज सिस्टम बि जेको आहे गवर्नमेंट कुझु अहिड़ो सिस्टम करण वारी आहे। उहो हिकिड़ो कोई बायोगैस जो आहे मामिलो, त गार्बेज मां बिजली पैदा करे गैस कुझु अहिड़ो ठाहे ऐं उहे बसिस हलायूं वेंदियूं। बहरहाल बसिस शुरू थियणु घुरिजनि, ट्रांसपोर्ट कुझु त हुजे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे न सिर्फ़ु कराची पर हैदराबाद ऐं सखर खे बि ट्रांसपोर्ट जी शदीद ज़रूरत आहे, हुजणु घुरिजे त ताकी घटि में घटि को मामिलो सां गॾु जेको हर हंधि जेको कचरनि जो जेको ढेर पियो हूंदो आहे न, ऐं हर को हिकु ॿिए जे मथां हणंदो रहंदो आहे कि फलाणो साफ़ करे, फलाणो साफ़ करे, या इहो गवर्नमेंट जो कमु आहे उहो सफ़ाई रखणु घुरिजे। त कुझु सिविक सेंस माण्हुनि खे बि करणु घुरिजे। हाणे जेके असां वटि हिते मूं न्यूज़ ॿुधी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी कि घटि में घटि जेको ऑब्वियसली कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐं उनखे साफ़ सुथिरो हुअणु घुरिजे ताकी जेके माण्हू जेके अचनि था, फॉरेनर्स अचनि था, जेके माण्हू विज़िट करणु अचनि था, त हिकिड़ो प्राउड थो फील थिए कि वाकई असां साफ़ सुथरे शहर में रहूं था। चलो तव्हां तेसिताईं टैरो कार्ड्स शुरू कयो, हुननि खे तव्हां शफल कंदा आहियो। त इहा हिकिड़ी ॻाल्हि हुई त अक्सर वीडियोस या तस्वीरूं रखंदा आहिनि माण्हू फेसबुक ते, त माण्हू बैंक वञनि था त ATM जी जेका पर्ची आहे उहा बि डस्टबिन में नथा फिटी कनि। अहिड़ी तरह तव्हांजा गार्बेज जे लाइ डस्टबिन्स लॻल आहिनि, कराची में आहिनि, हैदराबाद में आहिनि। प्लीज़ उहा पंहिंजी जेका तव्हां थैली हुजे कचिरे जी, उहा उनजे अंदरि विझंदव त को हुन में तव्हांजी वधीक एनर्जी न लॻंदी। थोरो ख़्यालु पंहिंजे शहर जो। घर जो जेको किचिरो कढी वरी पंहिंजे साम्हूं घिटी में या को प्लॉट हूंदो आहे खुलियल, उन ते वञी उछलाए छॾींदा आहिनि। इहा ई मोहबत आहे असांजी पंहिंजी धरती सां। हा बिल्कुलु इहा ई आहे। ख़ैर अॼु जो ॾींहुं जेको आहे उहो अंगारे जो ॾींहुं ई आहे, 28 सितंबर, ऐं ॾिसूं था कि अॼु जो ॾींहुं तव्हां सभिनी जे सितारनि जो ॾींहुं, अॼु ॾींहुं तव्हांजो कीअं रहंदो। एरीज़ सां शुरू कयूं था। द वर्ल्ड जो कार्ड आहे एरीज़ वारनि लाइ, ऐं एरीज़ हुमल वारनि जो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त पॉज़िटिव रहंदो। ट्रैवल ॾिसण में पियो अचे, काफ़ी इलाही सारा जेके एरीज़ वारा आहिनि उहे ट्रैवल करे सघनि था। इहो शादी जो कार्ड बि हूंदो आहे त शादी जो ॻाल्हि ॿोल बि अॻियां वधी सघे थी, रिश्ता बि अची सघनि था, पॉज़िटिविटी। कुझु माण्हुनि जा ब्रेकअप्स थी वेंदा आहिनि, डिवोर्स थी वेंदी आहे, सेपरेशन बि थी वेंदी आहे, त उन्हनि जो पैचअप बि थी सघे थो।
टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे 7 ऑफ सोर्ड्स जो। टॉरस वारा थोरो अॼु मामिलो तव्हां लाइ मुश्किल रहंदो, हालात थोड़ा टफ रहंदा, ॾींहुं टफ रहंदो ऐं उन सां गॾु जेके तव्हां जूं दिलि जूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर्सनल ॻाल्हियूं आहिनि, पर्सनल फैमिली इशूज़ आहिनि या बिज़नेस सां रिलेटेड जेके तव्हांजा मामलात आहिनि उहे हर कंहिं सां गॾु सां शेयर न कंदा कयो, पंहिंजे हद ताईं रखंदा कयो या जेके बिल्कुलु तव्हांजा क्लोज़ रिलेशन्स आहिनि उन्हनि खे बसि ॿुधाईंदा कयो। हर कंहिंखे हर ॻाल्हि जेका आहे उहा शेयर न कंदा कयो, न त तव्हांखे नुक़सान बि थी सघे थो। कीप योर सीक्रेट्स विथ यू। अच्छा, जेमिनाई वारनि लाइ कार्ड आहे नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो, ऑफ टू द रेसिस। त इलाही सारा जेमिनाई ट्रैवल कंदा ऐं उन सां गॾु जेमिनाई वारनि जो थोरो एंगर इशू थी सघे थो, कावड़ उन्हनि खे अॼु वधीक अची सघे थी, त पंहिंजी कावड़ खे कंट्रोल कयो। नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते तव्हांखे जज़्बाती थियण जी बिल्कुलु बि ज़रूरत न आहे, छो त जेको चवंदा आहिनि न जज़्बात में जेको फ़ैसिलो थींदो आहे उहो हमेशह जेको आहे नुक़सानदेह हूंदो आहे। कैंसर वारनि लाइ कार्ड आहे 2 ऑफ कप्स जो। सरतान वारनि लाइ हार्मनी इन पार्टनरशिप। अॼु जो ॾींहुं तव्हांजे लाइ इलाही रोमांटिक रहंदो, पार्टनर सां गॾु तव्हां अॼु जो ॾींहुं ज़बरदस्त गुज़रंदो, फैमिली सां गॾु तव्हांजो घणो करे टाइम स्पेंड थींदो या ट्रैवल ते वञी सघो था फैमिली सां गॾु। कैंसर खां पोइ आहे लियो, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे लियो वारनि लाइ ऐं गुड न्यूज़ तव्हांखे मिलंदी ऐं का स्पेशली जॉब सां रिलेटेड अगरि तव्हां किथे जॉब अप्लाई कई आहे त तव्हांखे का थी सघे थो इंटरव्यू कॉल अची सघे थो, मैसेज को हुननि जो अची सघे थो, मेल अची सघे थी ऐं उन सां गॾु अॼु जो ॾींहुं थोरो स्लो रहंदो, यानी कि एनर्जी जेका आहे उहा थी सघे थो जेके कमु तव्हां एक्सपेक्ट कयो था, जंहिं कम ते टाइम ते जेका उमेद आहे कि हिन टाइम ते इहो कमु थी वेंदो उन में थोरो डिले थी सघे थो। जीअं अदी नसीम जो जेको आहे उहो स्टार आहे लियो, त अॼु नसीम जेका आहे उहा लेट थी वई आहे। ऐं लियो खां पोइ आहे वर्गो, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो ऐं इहो बि ट्रैवल जो कार्ड हूंदो आहे, कम्युनिकेशन जो कार्ड हूंदो आहे। त वर्गो वारा अॼु ट्रैवल करे सघनि था, ट्रैवलिंग उन्हनि जे स्पेशली बिज़नेस लाइ या कैरियर लाइ ॾाढो सुठो रहंदो ऐं उन सां गॾु गॾु कम्युनिकेशन इलाही माण्हुनि सां मुलाक़ात थी सघे थी, इलाही माण्हुनि सां तव्हांजी कम्युनिकेशन थी सघे थी, मीटिंग्स थी सघनि थियूं, विज़िट थी सघे थो ऐं कम्युनिकेशन जेतिरी तव्हांजी माण्हुनि सां गॾु रहंदी, सोशलाइज़िंग रहंदो त तव्हां लाइ बहितरु आहे। वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा, 10 ऑफ सोर्ड। अगरि लिब्रा वारनि पास्ट में इलाही सारियूं परेशानियूं, टफ कॉम्प्लिकेशंस, मुश्किलात, चाहे वो सेहत सां रिलेटेड हुजे, चाहे बिज़नेस सां रिलेटेड हुजे, रिलेशनशिप में अगरि तव्हांजो सुठो न पियो हले त हाणे जेको लिब्रा वारो टाइम स्टार्ट पियो थिए उहो पॉज़िटिव पियो थिए, पॉज़िटिव एनर्जी थींदी। हालांकि तव्हां गिव अप बि करे छॾियो आहे कि थी सघे थो हाणे शयूं सही न थियनि, पर जॾहिं इंसान लीस्ट एक्सपेक्ट कंदो आहे उन ई वक़्तु जेको आहिनि उहा साइकिल स्टार्ट थींदी आहे, न्यू साइकिल स्टार्ट थींदी आहे। लिब्रा खां पोइ आहे स्कॉर्पियो, द फूल जो कार्ड आहे, ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज़। अपनी लाइफ जी बिगिनिंग अॼु तव्हांजी थींदी, नई शुरूआत थींदी, इलाही कम जेके आहिनि जेके थी सघे थो बिगिनिंग कयो, नए कारोबार जी बिगिनिंग करे सघो था, स्टार्ट वठी सघो था, नयो रिलेशनशिप में अची सघो था ऐं जेको आहे पुराणियूं ॻाल्हियूं विसारे ऐं माण्हुनि खे माफ़ करे ऐं अॻियां वधो। इहो मुंहिंजे लाइ मैसेज आहे। स्कॉर्पियो खां पोइ आहे सेजिटेरियस, द एम्प्रेस जो कार्ड आहे सेजिटेरियस वारनि लाइ ऐं ग्रोथ जो कार्ड आहे ऐं स्पेशली जेके फीमेल्स आहिनि जेके कोशिशि कनि थियूं प्रेगनेंसी लाइ त उहे कंसीव करे सघनि थियूं, अहिड़ो अॼु जी एनर्जी इहा आहे ऐं उन सां गॾु तव्हांजे कम में इलाही ग्रोथ पई थिए, फेम तव्हांखे मिली सघे थो, बिज़नेस जेको आहे उहो ग्रो करे सघे थो, तव्हांजो कैरियर ग्रो करे सघे थो, तव्हांजो रिलेशनशिप में बि सक्सेस मिली सघे थी तव्हांखे। कैप्रिकॉन वारनि लाइ कार्ड आहे 4 ऑफ पेंटिकल्स जो। तव्हां सेविंग बिल्कुलु बि नथा कयो, तव्हांजो जेको नथो करे सेविंग फोकस तव्हांजो कम ते हूंदो आहे, पर तव्हांजे जेको आहे फाइनेंशियल इलाही इशूज़ रहंदा, यानी कि तव्हां सेविंग नथा कयो त ऑब्वियसली तव्हां फाइनेंशियल इशूज़ फेस कंदा रहंदा ऐं उन सां गॾु कुझु एनर्जी अॼु जेका आहे कैप्रिकॉन वारनि जी अहिड़ी आहे कि तव्हां सां माण्हू जेलस थियनि था, तव्हांजी पर्सनैलिटी सां माण्हू जेलस थियनि था या तव्हांजे कम सां माण्हू जेलस बि थियनि था, त अहिड़नि माण्हुनि सां थोरो तव्हांखे कॉर्नर रखणु घुरिजे। एक्वेरियस वारनि लाइ कार्ड आहे 4 ऑफ वॉन्ड्स जो, सेलिब्रेशन टाइम आहे
ट्रैवल करे सघनि था, तव्हां लाइ ट्रैवल ॾाढो ज़बरदस्त रहंदो ऐं गेट टुगेदर शादी जी तकरीब में तव्हां वञी सघो, शिरकत करे सघो था, दोस्तनि सां गॾु मिली पार्टी करे सघो था, दोस्तनि सां मुलाक़ात करे सघो था, शादी में शिरकत करे सघो था ऐं उन सां गॾु जेके बि कारोबार सां रिलेटेड या जॉब सां रिलेटेड कैरियर सां रिलेटेड इलाही सारे माण्हुनि सां मिलंदड़ मूंखे ॾिसण में पिया अचो। ऐं उन खां पोइ आहे Pisces द टावर जो कार्ड आहे Pisces वारनि लाइ द फेसिंग अनएक्सपेक्टेड, त अहिड़ियूं शयूं तव्हां अनएक्सपेक्टेडली फेस थी सघनि थियूं जेके तव्हां सोचियूं न हुजनि, तव्हां एक्सपेक्ट न कई हुजनि, तव्हांखे उमेद न हुजे, उहा शइ थी सघे थो तव्हांखे फेस करणी पइजी वञे अॼु। ऐं उन में ट्रैवल थी सघे थो, तव्हांजे अॼु जे प्लान में ट्रैवल न हूंदो पर थी सघे थो को अचानक का अहिड़ी बिज़नेस मीटिंग या कुझु बि थी सघे थो, उन जी वजह सां तव्हांखे सफ़र ते हलिया वञो, या हेल्थ इशू थी सघे थो, या थी सघे थो हीलिंग जो कार्ड बि हूंदो आहे। अगरि ऑलरेडी तव्हां सिहत जे बारे में परेशान आहियो, तव्हांजी सिहत सही नथी रहे, त अदी नसीम अची वई आहे, अदी नसीम तव्हां प्लीज़ हलिया वञो। अदी नसीम तव्हां ते फाइन आहे। Pisces वारनि लाइ त अनएक्सपेक्टेडली कुझु बि थी सघे थो, अनएक्सपेक्टेडली शादी जूं ॻाल्हियूं अॻियां वधी सघनि थियूं, जेका जंहिंजी शइ जी तव्हांखे उमेद न आहे, चाहे उहा पॉज़िटिव हुजे चाहे नेगेटिव हुजे, हर तरीक़े सां तयारु रहणो आहे तव्हांखे Pisces हा वारनि खे। इहो हूंदो आहे न कि ॿई एनर्जीज़ हूंदियूं आहिनि सॼे यूनिवर्स में, पॉज़िटिव एनर्जी बि हूंदी आहे, नेगेटिव एनर्जी बि हूंदी आहे, पर इंसान ते डिपेंड कंदो आहे कि हू कहिड़ी एनर्जी जेका आहे उहा एब्ज़ॉर्ब करे थो, अट्रैक्ट करे थो। त इहो सभु जेको आहे तव्हांजी जेके थॉट्स हूंदियूं आहिनि, तव्हांजी जेका सोच हूंदी आहे उहा अट्रैक्ट कंदी आहे। त तव्हां अगरि पॉज़िटिव सोचंदा त ऑब्वियसली तव्हांजी जेका लाइफ में पंहिंजी पर्सनैलिटी थोड़ी अहिड़ी ठाहिणु घुरिजे त माण्हुनि खे न चवणो पए त तव्हां मां सिर्फ़ु नेगेटिविटी थी अचे, थोड़ी पॉज़िटिव वाइब्स बि पंहिंजूं ॾियो। अदी नसीम जेका आहे हुन ज्वाइन करे वरितो आहे। अदी नसीम खां पुछूं था कि हू कहिड़े ट्रैफिक ऐं कहिड़े रश में गुज़री ऐं आई आहे हिते स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदी नसीम, कीअं आहियो? तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हांजो जेको ॾींहुं स्टार्ट थियो आहे उहो ट्रैफिक सां स्टार्ट थियो? अॼु ट्रैफिक सां स्टार्ट थियो। बसि ट्रैफिक एतिरी जाम हुई, उनमें फासी हाणे जंप खाई त बि नथा अची सघूं ऑब्वियसली। हा, त इन जे करे इहो 15-20 मिनट लेट थी वियसि। हाँ, अमीर मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे जॾहिं बि ट्रैफिक मां जॾहिं कंहिं बि ट्रैफिक में स्टक थींदी आहियां त सूरह कौसर जो विर्द कंदी आहियां त ट्रैफिक पाणी खुली वेंदी आहे, रस्ता पाणी खुली वेंदा आहिनि। अच्छा, माशाल्लाह। यकीन इन में माशाल्लाह। कुझु ज़रूर का शइ हूंदी। ऐं अदी नसीम त ग्रोसरीज़ वग़ैरह बि वठण वेंदा आहियो, सब्जी वग़ैरह भाॼियूं कुझु जहिड़ा कंदा आहियो हुननि सां, न पोइ ईअं न कमु करो? हा, कॾहिं कॾहिं थींदो आहे बार्गेनिंग त ऑब्वियसली जेसि ताईं मायूं बार्गेनिंग न कनि, चाहे वो 5 रुपए जी बार्गेनिंग न कनि, घटि न कराइनि पैसा, मज़ो न ईंदो आहे। असल छा आहे त सब्जी वारनि खे बि आदत पइजी वई आहे वधीक ॿुधाइण जी। असांजे माना जंहिं इलाइक़े में असां रहूं था हू पंहिंजी मर्ज़ी सां उहो रेट ॿुधाईंदा आहिनि। हिकिड़े खां पुछंदो त एतिरी क़ीमत में आहे, ॿिए खां पूरे सिंध में इहो आहे, कोई प्राइसिंग सिस्टम न आहे। त पोइ इन जे करे माण्हू कंफ्यूज़ थी वेंदो आहे। ज़ाहिर हाणे हिकिड़ो माण्हू घटि ॾिए थो, ॿियो माण्हू वधीक ॾिए थो, त हिन में सब्जी में फ़र्क़ु छा आहे? पर मुंहिंजो एक्सपीरियंस इहो आहे, मां भी ग्रोसरीज वठण वेंदो आहियां, जो है मेरे शहबाज भाई हैं, उनके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो जितना भी मां वठा ना मूंखे 10-20 रुपया घटि ही ॿुधाईंदो आहे। तो जब आप किसी एक बंदे से ग्रोसरीज ले रहे होते हैं ना, तो फिर आपके साथ सेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपसे ज़्यादा वो नहीं। हिकिड़े खां वठंदासीं, पोइ जॾहिं हुन शादी कई न त हुन जो जेको माना रेट वधी विया, रेट बि वधी विया, त इन जे करे मां उनखां पुछा कई त भई तूं जॾहिं हिकिड़ी शइ तूं हिकिड़े दफ़े 120 रुपया वधाई, हिकिड़ी शइ माना हिकिड़े किलो ते वधाए पियो। बसि तव्हां सां असां मज़ीद कचहरी कंदासीं, तव्हां सां पुछंदासीं बि कि अॼु तव्हां छा पिया ठाहियो। असां वटि गेस्ट आहिनि, उन्हनि खे वेलकम कयूं था। डॉक्टर मुबशरा आहिनि असां सां गॾु, जेके साइकोथेरेपिस्ट भी आहिनि, फिटनेस एक्सपर्ट भी आहिनि ऐं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितना झगड़ा करती हैं जब कुछ लेने जाती हैं कि भाई इतना नहीं, इतना दो, ऐसे दो, ऐसे दो? नहीं करती। बिल्कुल नहीं। आप साइको तो थोड़ी बहुत वो कर लेती होंगी ना उनकी, साइकी रीड कर लेती होंगी? बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई लुक एट द पीपल जो इवन नीचे बैठ के बेच रहे होते हैं, सब्जी रेड़े पे लगा रहे होते हैं, सो आई वुड से कि दे डिजर्व मोर, क्योंकि ये डेली वेजेस के लोग हैं। तो आई वुड नेवर बार्गेन, मतलब मैं कभी भी बार्गेन नहीं करूँगी। मतलब आपको कोई बताए कि पालक 100 रुपए की एक गठिया आप देकर आ जाएंगी?
बस क्या कह सकते हैं। तो आपने इतना साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, फिर स्किन से रिलेटेड, फिर फिटनेस भी करवा रही हैं, तो ज़्यादा जो फीमेल्स आपके पास आती हैं वो फिटनेस के लिए आती हैं या स्किन के लिए आती हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उनके पास? यूजली एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू वन। अगर आपके स्किन के इश्यूज़ हैं, हेयर के इश्यूज़ हैं, मोटापा है, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी इज़ इन्वॉल्व्ड। रिलेटेड कौन से ज़्यादा आते हैं तो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस लेवल पे। फिटनेस की क्लासेस आई यूज़ टू टेक अ लॉट लॉन्ग टाइम बैक, और मेरे ख्याल में पहली मैं ही थी जो हर चीज़ नहीं आती थी एंड आई यूज़ टू इंट्रोड्यूस। तो अभी 1-on-1 ट्रेनिंग में देती हूँ ओनली फॉर पीपल हु कुड टेक। टेक का मतलब होता है कि आप को कर्वेचर चाहिए अपनी फिज़िक्स में। काफ़ी लोग होते हैं कि भाई हाथ पतले होते हैं, सिर्फ लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है और टमी भी फ्लैट होती है, तो वो कोई पॉइंट नहीं लगता कि अगर आप नॉर्मल क्लासेस लें तो वो पूरा ऑल ओवर आपके इंचेस लूज हो रहे होते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं भाई हमें अपर बॉडी तो करनी नहीं थी, सिर्फ लोअर करनी थी, अब अपर और कम हो गई और लोअर और बड़ी दिख रही है। तो वो कस्टमाइज जो 1-on-1 ट्रेनिंग होती है दैट आई डू। कुछ लोगों का ये होता है कि स्किन के इशू है, एक्नी है, अपलिफ्टिंग स्किन के है, हाइड्रा फेशियल्स हैं, आँखों के इश्यूज़ हैं, तो वो उसमें कॉस्मेटोलॉजी में कवर अप हो जाते हैं। रही मेंटल, आई वुड से अभी बिकॉज ऑफ द कोविड काफ़ी लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो अब जाके रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ जी वी नीड हेल्प। पहले तो एक स्टिग्मा होती है ना कि अगर किसी को बोलो कि आप कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, अरे आपको कोई नफसियाती प्रॉब्लम है। एक्चुअली नफसियाती हर कोई है, आप और मैं, हाँ हर कोई है, पर इसको रियलाइज़ नहीं करते और एक हिडन एजेंडा होता है कि किसी को बात ना पता लगे। बट ये बात ना पता लगने वाली नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कि मैटर शुड बी डिस्क्लोज। पता करना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस काफ़ी लोग मेंटल डिस्टर्बेंस इसलिए होते हैं कि आप पानी नहीं पीते 10 to 12 क्लास। अब स्किन के इश्यूज़ हैं तो आप 2 लीटर पानी पीना शुरू करते हैं। ये नहीं कि आप उसमें क्यूकम्बर डाल लें, डिटॉक्स बना दें, नहीं, पानी की बिल्कुल नॉर्मल वाटर की कॉन्स्टिट्यूट लेवल बहुत डिफरेंट होती है, उसका कोई वेट नहीं होता। सेकेंड चीज़ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हम अक्सर कहते हैं, तो उसके अंदर ड्रेसिंग भी डाल देते हैं, सारे मिर्च मसाला डाल देते हैं। नहीं, आप सब्जियों को एज अ वेजिटेबल खाएं। अगर टमाटर है एप्पल खाएं, क्योंकि लॉन्ग टाइम बैक टमाटर की क्या किस्म थी, दैट वाज रिकग्नाइज एज अ फ्रूट नॉट एज अ वेजिटेबल। तो आपको टमाटर खाना है तो आप एप्पल की तरह खाएं। और अगर आपको बनानास है और पेयर्स हैं, भी तो इतना अच्छा वेदर है और मौसम के लिहाज से हर फ्रूट्स अवेलेबल है, तो हर फ्रूट्स आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे आप 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हो, गुआवास हैं, पेयर्स हैं। नाशपाती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें फ़वाइद एक्सट्रीम है। फॉर द स्किन और मेंटल हेल्थ लेवल पे पेयर्स यानी नाशपाती बहुत वर्क करता है। उसको खाने के तरीके फिर से बताएं डॉक्टर साहबा, आई मिस इट। पेयर्स जी, नाशपाती मेंटल हेल्थ के व्यू अगर देखा जाए तो बहुत वर्क करती है। जैसे उसमें यानी जो अपसेट है या डाउन फील कर रहे हैं तो मूड अपलिफ्ट करने के लिए नाशपाती ज़रूर खाएं। और अगर आप उसमें अगेन काफ़ी लोग मिर्च मसाला भी डालते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ स्किन की अगर रेमेडी पूछी जाए तो आप नाशपाती को छील के काट लें और उसका अगर जूस बनाते हैं तो पल्प के साथ उसको आइस क्यूब में डाल लें। अच्छा। और फिर आप बाहर से आते हैं या अगर आपको अपलिफ्टिंग ट्रीटमेंट चाहिए तो वो क्यूब आप विदाउट द ट्रे, आजकल तो सिलिकॉन की भी ट्रे आ रही है, तो वो आप आराम से अब पल्प का जो फेस पे लगा सकते हैं। इसी तरह वो टमाटर वगैरह के और लेमन के क्यूब्स भी बन जाते हैं। लेमन के तो आई वुडंट से, क्योंकि वो सिट्रस में आ जाता है, तो लेमन कभी भी स्किन पे डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आप लेमनेड पी रहे हैं दैट्स फाइन, बट डायरेक्टली ऑन द स्किन कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है तो वो मार्क लीव करता है। तो नाशपाती की बात है तो आई वुड से जितना खा सकते हैं खाएं। अंगूर, काले अंगूर ज़्यादा फ़वाइद है बनिस्बत हरे अंगूर की। अच्छा। तो न्यूट्रिशन वैल्यू पे जब हम बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिसको हम लोग फोगो करते हैं और इतने एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स वगैरह बाय करते हैं और उसको ही हम इंडल्ज कर रहे होते हैं कि नहीं आप ये कॉस्मेटिक लगाएंगे तो ये ठीक होगा।
ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ है, मेंटल या फिज़िकल या फिजियो के हवाले से, कि जिस्म में भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो वो सिंपल एक फार्मूला है वाटर का इंटेक ज़्यादा लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपने मतलब 3 डेज़ अगर आप ले रहे हैं या 4 डेज़ ले रहे हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूट लेवल बढ़ाएं। और उसके साथ जो रेड मीट है या चिकन वगैरह है उसको हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें। और फ़िश का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, चाहे आप उसको तल रहे हैं, बेक कर रहे हैं, या कुछ लोग कबाब और उसका हलवा भी बना के खाते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि फिश का हलवा, एक कॉलर हमारे पास आई थी तो वो यही कह रहे थे कि फ़िश का हलवा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि फ़िश का हलवा भी होता है। तो डॉक्टर मुबशरा, जो लोग डिप्रेस्ड हैं क्या उन्हें ओबेसिटी ज़्यादा होती है? कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते, या खाने के बाद जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मुझे दुबला दिखना है, एक वो भी फोबिया होता है, तो वो मुंह में उंगली डाल के अंदर वॉमिट, तो ये खाने के बाद जी खाने के फ़ौरन बाद ये भी एक प्रॉब्लम है। और काफ़ी लोग इस चीज़ों से गुज़र रहे हैं और उनको रियलाइज़ नहीं होता। बट पाकिस्तान में थोड़ा सा रिवर्स है कि खाते हैं और फिर मोटापा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा हेल्दी भी है, नॉट कि आपको बिल्कुल ही उस डोर पे खड़े, यानी सेक्शंस होते हैं कि आपको खाने की आप बातें कर रही हैं और हमारे किचन में से जो है ना खाने की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो हम अदी नसीम के पास भी जाते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं कि आज अदी नसीम जो है वो क्या कुक कर रही हैं। जी अदी नसीम, छा बैठा आयो अॼु रेसिपी तो तव्हां शेयर कयो, उहो ई तव्हां लेट थी विया आहियो। हाँ अॼु मां सॼे शो में तव्हांजी क्लास वठंदसि। अॼु पंहिंजी किचन में न्याज़ है। न्याज़ आहे, छा जी न्याज़ आहे? छोलनि वारो पुलाव, छोलनि जो पुलाव आहे। सिंध में छोलनि जो पुलाव जेको आहे, जॾहिं स्पेशली सियारे में, हाँ सियारे में, ऐं उन जे अलावा जॾहिं बि न्याज़ थींदी आहे त इहो हर घर में छोलनि जो पुलाव ज़रूरु ठहंदो आहे। त अॼु कुझु ख़ासि आहे छोलनि जो पुलाव या जीअं ठहंदो ख़ासि आहे? जीअं स्पेशली नसीम जी स्पेशल रेसिपी आहे छोलनि जी पुलाव जी। ठीकु आहे, तव्हां रेसिपी शेयर कयो त पोइ कंटिन्यू कयूं था। कैसे पंहिंजी किचन में सभिनी ॾिसण वारनि खे अस्सलाम वालेकुम। अॼु पंहिंजी किचन में न्याज़ आहे, छोलनि जो न्याज़ आहे। पहिरीं मां तव्हांखे इंग्रेडिएंट जे बारे में ॿुधाईंदसि, पोइ मां तव्हांखे रेसिपी जेका आहे जेको मां ठाहींदसि उन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदसि। छोला आहिनि, छोलनि खे तव्हां 3 या 4 कलाक में मतिलबु भिॼाए पुसाए रखो, या राति जो टाइम आहे त राति जो पुसाए रखो। हुन में 2 या 3 चम्मच सोडा विझी छॾियोसि, जेका मिठी सोडा आहे खाइण वारी, या बेकिंग पाउडर जो बि आहे, हुन विझी पोइ तव्हां जॾहिं हिनखे छोलनि खे पाणी मां साफ़ु करे, बिल्कुलु एतिरो साफ़ु करियो जीअं हुनजी जेका सोडा आहे उहा बिल्कुलु निकिरी वञे। इन जे करे सोडा हूंदी त छोलनि जी जेका खल हूंदी आहे न मथां, जेका हुनजी स्किन हूंदी आहे उहा लही वेंदी। जॾहिं बिल्कुलु साफ़ु करे छॾंदो, पोइ बॉइल कंदो त हू छोला तव्हांजा साबित माना सुठा ॾिसण में रहंदा। पोइ हिननि खे तव्हां 70% बॉइल करियो, छो जो असां हीअ चांवरनि में बि ऐड कंदासीं ॿीहर। पोइ असां हिन पोइ जेको सेकेंड प्रोसेस आहे असांजो चांवर आहिनि। चांवर तव्हां जहिड़ा यूज़ करे सघो था, सेला यूज़ करे सघो था, बासमती जेके पाणी में ठाहे उहो बि यूज़ करे सघो था। हिनखे असां त बासमती सेला यूज़ कयूं था। हिनखे असां बॉइलिंग कंदासीं। बॉइलिंग में दालचीनी, ज़ीरो, कमालपट, बॉइलिंग में फुदनो, सावा मिर्च इहे विझी 2 चम्मच विनेगर विझंदासीं। विनेगर असां इन जे करे विझंदा आहियूं जो पाण में चांवर छिपकनि न, भले धोईंदा बि आहियूं पोइ बि चिपकंदा आहिनि। ऑयल विझंदासीं 1 चम्मच। जॾहिं हीअ बि 70% बॉइल थी वेंदा, पोइ हिनखे पाणी मां कढी थधे पाणी में साफ़ु करे, पोइ हिन में थोरो ऑयल विझी असां हिनखे रखे छॾींदासीं। पोइ ईंदासीं असां हिन में थर्ड प्रोसेस ते, असां जेको मसालो ठाहींदासीं हिननि जो मिक्स करण जो, बिरयानी मसालो। बिरयानी पैकेट तव्हां कहिड़ो बि वठी सघो था। अगरि नथा वठो, तव्हां वटि जेके मसाला पंहिंजे घर में आहिनि हुनखे तव्हां ग्राइंड करे यूज़ करे उहे बिरयानी मसालो ठाहे सघो था के बि। त हुन में असां बसर विझंदासीं। हिन में बसर असां 3 मीडियम साइज़ विझंदासीं। बसर, टमाटर, ॾही, फुदनो, पटाटा बि असां पटाटा बि ऐड कयूं था। पटाटा विझंदासीं। पोइ हिनखे असां मसाले में जेको आहे त मां तव्हांखे ॿुधायां थी। पहिरीं असां हिन में ऑयल विझंदासीं। ऑयल विझी हुन में बसरनि खे बिल्कुलु ब्राउन कंदासीं। पोइ टमाटा विझी हुन खां बाद में पटाटा विझंदासीं। पटाटा विझी उहो ई जेके असांजी सीज़निंग आहे, सीज़निंग में तव्हां हैड विझी सघो था,
लूणु मिर्चूं थूम अदरक जो पेस्ट सावा मिर्च थूम अदरक में ग्राइंड करे छॾियो, छो जो सावनि मिर्चनि जो टेस्ट ईंदो आहे इन जे करे, छो जो छोला ऑलरेडी फिका हूंदा आहिनि। तव्हां सिर्फ़ रेसिपी ॿुधाया था, मुंहिंजे दिमाग़ में पुलाव तैयार भी थी वियो। सही है ना? तो डॉक्टर साहब देख रही हैं आप, वो हमें कोशिश कर रही हैं कि वो मुझे मोटा करें, लेकिन मुझ पर असर नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे हम फिट रखें खुद को, और फिटनेस डाइट प्लान क्या होना डाइट चाहिए? प्लान बता दें कोई अच्छा सा। ओट मील्स का सुबह-सुबह। मैंने सुबह दलिया होना चाहिए, अदरवाइज तो 2 बॉइल्ड एग्स हो जाए, डबल रोटी इज़ फाइन। फ्रूट का लेना लाजमी है, अगर आप टी से वेकअप नहीं होते 2 कप लगती अच्छा, है। डबल रोटी कोई भी खा सकते हैं, Brown। कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड लेना चाहिए, व्हाइट यूँ नहीं होना देखिए, चाहिए। ब्राउन ब्रेड अगर आप कोई भी बेकरी से ले रहे हैं तो आपको नहीं पता क्या वो ब्लीच्ड है, क्या वो बनी हुई है, ब्राउन की हुई, तो यू डोंट नो। हाँ, अगर आप सोर्सेज को जानते हैं कि वाकई में ये ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड आप खा नहीं सकते हैं। अच्छा। बहुत बदमज़ा होती है, सॉल्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करते। अच्छा। और कोई इसमें इंग्रेडिएंट नहीं होती, वो बादाम पीसते हैं, सी इट इन द बेकरी, तो मैंने कहा ये ओरिजिनल तो है ही नहीं। अच्छा। तो वो उसमें भी स्वीट वगैरह आप डाले हुए होते हैं, तो ब्राउन ब्रेड का मतलब है बिल्कुल ही सब चीज़ें ख़त्म। तो अगर आप 2 बॉइल्ड एग्स ले रहे हैं या उसका ऑमलेट ले रहे हैं प्लस फ्रूट, मिल्क का इस्तेमाल करें। टी कॉफ़ी, टी अगर 2 कप है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर ले कॉफ़ी पर। कॉफ़ी कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 1 to 2 शॉट्स ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसको आप वेकन अप हो जाएंगे। लंच पे अगर आपको वाकई में लूजन अप करना है तो अगेन ओट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हलीम टाइप का बना लें, उसमें मसाले वगैरह डाल के। ओट्स का हलीम, ओट्स का हलीम रेसिपी वही है, सिर्फ उसमें गेहूँ डल रहा है, वो भी साबुत डल रहा है। 4-5 बजे के टाइम पे अगर आप सैलड ले रहे हैं, सूप्स ले रहे हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ होता है, यू कैन नॉट डाइजेस्ट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करें, या तो कोई प्यूरी से फ्रूट प्यूरी ले लें। 7 बजे के अंदर ये आपका लास्ट मील होता है टिल 8 o'clock। 8 o'clock के बाद आप जो भी लेते हैं तो वो ऑब्वियसली ओबेसिटी में तब्दील होता है। पूरे दिन में पानी पीना लाजमी है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करें कोई जैसे वाटरमेलन, जिसमें 80% आपका वाटर इनटेक है, वाइट मेलन और को, कहते हैं खीरा खाने से भी काफ़ी, खीरा अगर आप 1 से 2 किलो खा रहे हैं तो हाँ, एक खीरा खाने एक खीरा ही खा लें तो बहुत बड़ी बात है। इतना सैलड होना चाहिए। अगर वाकई में अगर आप सैलड लवर हैं तो इतना सा नहीं इतना होना चाहिए, क्योंकि वो आपका फुल मील होता है और उसमें आप हर चीज़ डाल सकते हैं। हाँ, विनेगर और चाट मसाला, काली मिर्च, चिकन वगैरह भी रोस्ट करके या ग्रिल करके। हाँ, मगर आप फिर अगेन प्रोटीन एंड देन आप वेजिटेबल्स को इंडल्ज करें। तो प्रोटीन को थोड़ा सा बाहर निकाल दें। यस, अगर आप रॉ सैलड खा रहे हैं तो देन इट्स रियली गुड फॉर यू। कार्ब और प्रोटीन को हमने कंट्रोल करना है, लेकिन ये जो हम सारा दिन ठूस रहे हैं, इसको हमने क्या चीज़ ठूस रहे हैं? जो भी हम मतलब जैसे मिसाल के तौर पर जंक फूड हो गया, समोसे, पैटीज एंड ऑल दैट। देखिए समोसे में जो हल्की फुल्की भूख में हम खा रहे होते हैं, इतना सा कीमा होगा मेरे पास, इतना सा, या आलू इतना सा होता है। पैटीज में पूरा ऊपर वो कार्ब होता है, अंदर थोड़ा सा एक लेयर डाली हुई। तो बेसिकली आप क्या खा रहे हैं? आप फैट खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो उसमें कोई आपको एनर्जी तो मिल नहीं रही। हाँ, भूख सप्रेस हो रही है, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगना शुरू होती है। तो अगर आप उसके बजाय एक फ्रूट सैलड जैसे हम रमज़ानों में खाते हैं, पूरा बिग सैलड बॉल, वही मिर्च मसाले डाल के, अंगूर एंड ऑल दैट, उसमें मैंगोज भी डालें, कोई इशू नहीं है, वो आपका फुल मील है। उसके बाद फिर आपको भूख नहीं लगेगी, ना मंचीन का दिल चाहेगा। निम्को वगैरह है, निम्को निबलिंग करनी है विद कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स का भी एक अलग इशू है कि आपको नहीं पीना चाहिए। बट अगर आप वो लेमनेड वाटर, क्यूकम्बर वाटर, मुझे कभी ये चीज़ें चल सकती है, जैसे कहते हैं ना चीट डे है, मुझे सबसे अच्छा लगता है हिबिस्कस टी। अगर आप हिबिस्कस टी यहाँ पे मिलती है बाज़ारों में, चाइना रोज़ वाली, बिल्कुल, अगर आप खुद बना सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है कि आप फूल तोड़ें और गर्म गर्म जो चाय का पानी है, ठीक है, आप फूल उसमें अपनी टी कप में डाल दें और पानी उसमें डाल दें और छोड़ दें। कुछ देर बाद, मीन्स कुछ सेकंड बाद, उसमें थोड़ी सी आपने गुड़ डाल दिया, ब्राउन शुगर, और या तो नॉर्मल चीनी थोड़ी सी डाल के आप आराम से पिएं। क्या फ़वाइद है डॉक्टर साहब? हिबिस्कस इज़ रियली गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर,
ठीक है, जो उस वक्त पंप हो रहा था कि भाई भूख लग रही है, स्टारवेशन, पंपिंग हार्ट हो रही होती है, तो उसको काम डाउन करता है। और आधा पाकिस्तान वैसे उसमें है, मुब्तला है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा जो माइंड में इतना ज़्यादा वो मुझे हिट कर रहा है कि योगा करने से क्या वेट कम हो सकता है या सिर्फ टोनिंग के लिए होता है योगा? योगा बेसिकली वेट से कोई रिलेटिविटी नहीं है। स्ट्रेचेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बॉडी के ईच ऑर्गन को ट्विस्ट करना, मोड़ना, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एक्सीलेंट। अगर उसमें आप ऐड इन कर लें कैलिनेटिक्स, वो एक अनदर फॉर्म ऑफ है, वो इंग्लिश है, ये योगा है, टोटली डिफरेंट। बट अगर आप दोनों को मर्ज करें तो आपकी फ़िज़िकल इंड्योरेंस बहुत अच्छी, यानी आपको स्ट्रेंथ, स्टैमिना बहुत अच्छा आएगा, जो अक्सर वेट ट्रेनिंग वाले बंदों में नहीं होता। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी इफ़ यू वांट पीस एंड काम, तो आप फिर योगा की तरफ जाइए। और ओबेसिटी या दीगर मसाइल से जो आपको डिप्रेशन हो रहा है, उसको भी आप योगा से ही ट्यून अप कर योगा सकते हैं। से मेंटल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ की वजूहत इसलिए कि उसमें काफ़ी ऐसे आसन होते हैं, यानी पोस्चर्स होते हैं, जो आप सर नीचे रखते हैं और टांगे ऊपर रखते हैं, जैसे शोल्डर स्टैंड है, हेड स्टैंड है, या कोबरा पोज है। तो तकरीबन सारे मोस्टली नेक का कमाल है। अगर आप सूर्य नमस्ते भी करते हैं तो नेक का कमाल होता है। उसमें ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फॉरवर्ड जाती है, जो अक्सर नहीं जाती। यानी अगर आप फॉर इंस्टेंस तेल लगा के अगर मालिश करवाएं तो कितना अच्छा फ्रेश फील होता है। इसी तरीके से जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी ईच ऑर्गन पे, ईच बॉडी पार्ट्स में, तो ज़ाहिर बात है आप ऑक्सीजनेटेड नहीं है। तो अगर अपने आप को फुल टाइम अपने सप्रेस की हुई आइडियाज़ को दूर करना है, तो योगा की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं कि अगर आप और नॉर्मल पेस पे 5 या 10 मिनट्स करें, इट्स मोर देन 5-10 मिनट्स जो योगा के लिए बहुत है, जो एक घंटा जो योगा करवाते हैं, वो हम जैसों का कमाल होता है कि क्लासेस कंडक्ट करनी है। अब लव हो गया योगा से, चेंजेस अपने इसमें लेकर आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये लॉन्गेविटी के लिए है, यानी अगर जिनको अपनी उम्र बैकवर्ड करनी है तो आप ये योगा करें, उससे आप यंग भी रहते हैं, टाइट भी रहता है आपका जिस्म। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि काम डाउन रहते हैं, इतने एग्रेसिव नहीं रहते विद द नॉर्मल जैसे एरोबिक्स है। दोस्त आर ऑल मोड ऑफ एग्रेशन, कि अपनी अंदर की चीज़ें जो सप्रेस हुई हुई है वो आप बाहर निकालते हैं। इज़ नॉट कि मैं उन चीज़ों को इंडल्ज नहीं करती, ऑफ कोर्स आई डू इट, क्योंकि हर कैटेगरी का क्लाइंट आता है और उसको योगा नहीं तो ये एक्सरसाइज पसंद है, ये नहीं तो ये। बट जो 200 पाउंड है तो आप उसको इमेजिन ये नहीं कर सकते कि वो उछल कूद करेगा या वो रन करेगा, क्योंकि 200 पाउंड पे योगा ही चलेगी तब तक वो अपनी बॉडी को मोल्ड डाउन नहीं करें, थोड़ा सा वज़न कम नहीं हो, मोटिवेशन नहीं हो, और मूड जो बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा क्राउड में जाते हैं तो अक्सर ख़वातीन ये बोलती हैं मुझे जाना नहीं है, क्योंकि उनसे कंपेरेटिव जो कम हैं ख़वातीन, तो वो मजाक उड़ाती हैं। तो उस लाइन पे लाना और वो कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो तो वो बार बार बैकआउट करेगी, बोलेगी नहीं मुझे नहीं जाना। इवन यंग बच्चियाँ 16-17 साल की जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज हुई हुई होती है, जो है सुटिज्म। डॉक्टर साहबा, एंटी एजिंग का एक और भी आप तरीका निकालती हैं कि कॉस्मेटोलॉजी बन जाए, उसको हम ज़रा आज नहीं कवर कर पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब हम बैठे तो ज़रूर मुख्तलिफ और इशूज़ पे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। हाणे ब्रेक खां पोइ आहिनि कुछ ॿिया महिमान असां वटि नवां गेस्ट आहिनि। उनसां अगरि तव्हांखे कॾहिं कोई रस्ते ते रोके छॾे तव्हांखे अॻिते न वधण ॾे, तव्हां वटि कोई ट्रिक्स आहिनि जूडो कराटे जूं, त पाण खे तव्हांखे कीअं सेल्फ डिफेंस करिणो आहे? बिल्कुलु बि न, हींअर त आहिनि, पर जॾहिं मां नंढड़ी हुअसि, आई थिंक 7-8 इयर्स जी हुई, जॾहिं समर वेकेशन्स थी हुयूं, समर कैंप्स जीअं लॻंदा आहिनि, त उन में मूं ताइक्वांडो जी ट्रेनिंग वरिती हुई, ऐं जेका आहे हिकिड़ो बेल्ट, यानी कि जेको इनिशियल बेल्ट हूंदो आहे, येलो बेल्ट जंहिंखे चइजे थो, उहा मूं ट्रेनिंग जे किक्स सिखी वरिती हुयूं। तव्हां त इहो फ़ैसिले करे वरितो आहे न, तव्हांजे घर में हिकिड़ो नंढो निंजा मास्टर अचण वारो आहे। बहरहाल असां वटि गेस्ट आहिनि, तव्हां पंहिंजो तहफ़ुज़ कीअं यकीनी बणाए सघो था? इन खां अलावा टाइक्वांडो जेके कोरियन मार्शल आर्ट्स चवंदा आहिनि, पाकिस्तान में इनजो तमामु वॾो स्कोप आहे ऐं इनखे ॾींहों ॾींहुं फ़रोग़ मिले पियो, पर ॿ अहम जेके इन में ईअं चइजे त तमामु घणो नालो रखनि था, उन्हनि जी एक्सपर्टीज़ आहे। असां वटि आहिनि फ़ुरक़ान ऐं उन्हनि जा मास्टर आहिनि नूर अहमद अब्बासी साहब, ॿई ब्लैक बेल्ट आहिनि माशाल्लाह, ऐं टाइक्वांडो स्पेशलिस्ट भी हैं, ऐं न सिर्फ नॉर्मल ॿारनि खे पर स्पेशल ॿारनि खे भी ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आने के लिए। कैसे हैं आप? तो हमें अगर कोई रोक ले कहीं पर, तो आज हमें कोई 3-4 ऐसी
ट्रिक्स बताकर जाइएगा कि हम उनका बंदोबस्त कर ही लें। जी जी इंशाल्लाह। फुरकान, और फिर आपके मास्टर हैं नूर अब्बासी साहब। तो पहले हम नूर साहब से ही बात करते हैं कि आपको ये कहाँ से मिले और आपने इस सारे सिलसिले की शुरुआत कैसे की, कब से की? असल में ये राशिदा स्कूल में मेरा क्लब है, NS ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से। ये भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पे हमने एक फ्री समर कैंप लगाया था, जहाँ से फुरकान मुझे मिले। और फुरकान तकरीबन क्लास 2 या 3 में थे, ये जब से मेरे साथ हैं माशाल्लाह। अच्छा। और तकरीबन इनको मेरे पास 18 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। और ये कंटिन्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं काफ़ी। और ये ब्लैक बेल्ट थर्ड डान है कुकी वन, जो 18 कोरिया इयर्स से इनको हुए हैं, तो आपको कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 35 ईयर्स हो चुके हैं। 35 मैंने years 82 में ज्वाइन किया था। अच्छा। 82 में मैं खेला और मेरे आपने लिए ये क्या एजाज़ है national- कि मैं 88 नेशनल गेम जो पाकिस्तान में ताइक्वांडो पहली मरतबा इंक्लूड हुआ था नेशनल गेम में, ओके। जिसका इफ्तिताह ज़िया-उल हक साहब ने किया था, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया। और इसका पूरा सेहरा AQ राजा साहब के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ताइक्वांडो में। ताइक्वांडो इंट्रोड्यूस करवाया था ओलंपिक, यानी कि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है और नेशनल गेम में इंक्लूड नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था जिसमें येलो बेल्ट्स भी पहली मरतबा खेले थे। अच्छा। वरना एक्चुअली ये ब्लैक बेल्ट जितने भी होते हैं उनका गेम है नेशनल में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जिसमें येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट उन सबको तो मौका नूर मिला। साहब, आपने कितने मुकाबले जीते, कितने मेडल्स हासिल किए, कितनों की हड्डियां तोड़ी आपने? नहीं, ये असल में बेसिकली हड्डी तोड़ने का काम नहीं है। ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इसमें पूरा प्रोटेक्ट करके आपको हेड गियर होता है, पूरा किट होती है, वो पहन के करते हैं। लेकिन बाई चांस लगता है तो फिर टूट भी जाता है। गेम ऐसा है ना। जी, गेम ऐसा बॉक्सिंग में है। भी तो कितना बंदा, बिल्कुल। रेसलिंग में, बॉक्सिंग में कितना बिल्कुल, जख्मी बिल्कुल। हो जाता है। हर चीज़ वो तो मैंने इसीलिए- सुना है MMA जो होता है हाँ। उसमें लिखवा लेते हैं कि अगर आपको कोई नुकसान जी, वो पहुंचता फुल बॉडी कांटेक्ट है उसमें तो हर चीज़। लेकिन हमारे वहाँ जो होता है पूरा हेड गियर पहनते हैं, चेस्ट गार्ड होता है, एल्बो होता है, शिन गार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा प्रोटेक्ट करके बच्चों को करवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये फिटनेस आर्ट इसको कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इसकी जो ओरिजिनेशन है वो है कोरिया, जापान और चाइना। बिल्कुल, ये कोरियन ओलंपिक है, कोरियन मार्शल आर्ट है और कोरिया का ताइक्वांडो। कौमी खेल है। जैसे हमारा कौमी खेल हॉकी है, इस तरह उनका बराए कौन- नाम। जी। तो अब बरा- इंटरनेशनली भी आपने खेला? जी, इंटरनेशनली मैंने अल फजर टूर्नामेंट जो ईरान में होता है, ईरान के कौमी दिन पे, अच्छा। वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे खेला मैं। उसमें मेरा मेडल कोई नहीं लगा, लेकिन पार्टिसिपेट किया मैंने। अच्छा, आपने अपने सफ़र की शुरुआत कैसे की? एक्चुअली जिस तरह हमारे नूर अहमद अब्बासी साहब ने बताया कि मुझे 18 ईयर्स हो गए इनके पास। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में था, DD स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे भी मार्शल आर्ट का बहुत शौक़ था। तो मैंने 1996 में ज्वाइन किया। शौक कैसे था? टीवी पे देख देख के शौक हुआ या मैं मेरे वालिद साहब पंचेस घर जी, पे वालिद घर साहब वालों मुझे साथ जोर आजमाई करते थे। बेसिकली मेरे असल ट्रेनर मेरे वालिद साहब थे, सही। तो वो मेरे साथ जोर आजमाई करते थे, रेसलिंग करवाते थे मेरे बड़े भाई के साथ। ओके। तो उन्होंने मेरे अंदर शौक पाला, मेरी स्टिचिंग खोलते थे, स्टिचिंग वगैरह करवाते थे। तो वालिद साहब भी आपके इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ थे या? नहीं, वालिद साहब असल में एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, कोरियन मार्शल आर्ट ताइक्वांडो जो है वो बेसिकली मेडिकल भी बहुत अच्छी है। मुझे एक बीमारी थी मिर्गी, अच्छा। अच्छा। तो मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और मुझे अस्थमा था, और ये ताइक्वांडो की वजह से अल्लाह के हुक्म से मेरा सही हुआ। अस्थमा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्थमा था, बहुत हाईली मेरा अस्थमा था, और मिर्गी भी बहुत हाईली मुझे पड़ती थी। तो वालिद साहब ने फिर उनके जहन में आया कि इनको मार्शल आर्ट में डाल दिया जाए, सही। और जब ये फाइट खेलेंगे, किक विक पड़ेगी, जो भी नस बंद है वो खुल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही हुआ, और मेरी मिर्गी वगैरह और अस्थमा वगैरह बिल्कुल सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है ये तो। तो आपने भी नेशनल लेवल जी, नेशनल लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह खेला। मेरे नूर अहमद अब्बासी साहब की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। और मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते। सही। अच्छा, इसको सीखने में कितना अरसा लग जाता है? इसको सीखने में असल में अरसा एक
लिमिट नहीं होती, लेकिन इसका अब दे दिया है कोर्स कि 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स वाइट से येलो बेल्ट के लिए, ठीक है, फिर 5 मंथ्स येलो से ग्रीन बेल्ट के लिए, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड बढ़, तकरीबन 1 साल 2 साल, अब 2 साल है। तो 2 साल में ब्लैक बेल्ट हो जाता है बच्चा। अच्छा, कितने लेवल्स हैं? वाइट से येलो, येलो से रेड? वाइट से नहीं, red येलो, नहीं, येलो से green ग्रीन, नहीं, ग्रीन से green, ब्लू, ब्लू से रेड और रेड से फिर ब्लैक। अच्छा जी, ये 5 लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं जो ये ब्लैक बेल्ट तक पहुंचता है। उसके बाद जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से फिर कॉलेज में आते हैं, तो फिर डांस शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट डांस, सेकंड डांस, थर्ड डांस, फोर्थ डांस, फिफ्थ डांस। फिर ये यानी कि ये बाकायदा इनका टेस्ट होता है। अच्छा, कुकी वन कोरिया से भी और यहाँ से भी आप टेस्ट सर्टिफाइड करते हैं, तो फिर वहाँ से सर्टिफिकेट्स आते हैं आपके। जैसे मैं फिफ्थ डान कुकी वन कोरिया, ये ब्लैक जो बेल्ट होता है उसके ब्लैक बाद बेल्ट होता है जी, उसके बाद होता है ब्लैक बेल्ट। Cookie लेकिन one। उसमें ये होता है कि जो बेल्ट होता है आपका ब्लैक बेल्ट ना, उसके नीचे स्ट्रिप्स लगते रहते हैं। अच्छा, जैसे आर्मी वालों के लगते हैं जी, यहाँ जी, पे stars स्टार्स, लगते तो हैं। वहाँ उनके स्ट्रिप्स लगते रहते हैं। फर्स्ट पे एक स्टेप होता है, सेकंड पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अच्छा, ये नहीं कि उसके भी लेवल्स हैं, जी, ब्लैक उसके बेल्ट भी। के बाद भी लेवल्स हैं जी। और black belt- हमारा जैकी चैन तैयार हो जाता है उसमें। कितने इस वक्त आपकी नॉलेज में लोग हैं कराची में या बाकी सिंध में, पाकिस्तान में, जो इस शोबे में हैं एज अ प्लेयर्स, और कितना काम हो रहा है इस पर? सबसे पहले तो मैं फेडरेशन, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, कर्नल वसीम अहमद साहब जो रिटायर्ड कर्नल वसीम और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को रन कर रहे हैं, और उनकी बेइंतहा अनथक कोशिश है और वो कर चुके हैं। काफ़ी पाकिस्तान के प्लेयर बाहर जा चुके हैं। इस हारून तरीन जो ओलंपिक क्वालिफाइंग खेलने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो लास्ट मैच हार गए, वरना एक नाम ओलंपिक में हमारा वो भी होता, जाते पार्टिसिपेट। लेकिन पार्टिसिपेट और करना और मौजूदगी होना भी एक बहुत अच्छी बात सबसे मेन होती चीज़ है सर, इंटरनेशनली उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट में अपनी टीम्स पाकिस्तान की मुसलसल भेजते रहे। आज उसका उनको सिला ये मिल रहा है कि वो G1 इवेंट करवाने जा रहे हैं, जो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से इस्लामाबाद में हो रहा है नवंबर में। अच्छा, वो करवाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रात से पूरी उम्मीद है बहुत सारी एंट्रीज़ इंटरनेशनली आएंगी, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा होगा। ठीक है। उनकी क्रिकेट ना सही, लेकिन टाइकोंडो के ही ताइक्वांडो। प्लेयर्स हमारे पास इवेंट्स ये फर्स्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है जो इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, और इंटरनेशनली रेफरीज आते हैं वहाँ से, रेफरीज ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं, प्लेयर्स, ये सारे इंटरनेशनली आते हैं। तो आपका दिल चाह रहा है कि वो ईरान में जो आप मुकाबला ना जीत सके, वो अगर आप यहाँ पर आए तो हिसाब बराबर कर देंगे आप उनका? नहीं, या अब आप असल- खेलते नहीं हैं या नहीं, पार्टिसिपेट अब असल में मैं करते खेलता नहीं हूँ, मैं एज अ कोच Training, ट्रेनिंग करवाता हूँ, कोचिंग करता हूँ, इस तरह का है। लेकिन बच्चों में कितना रुझान है, नौजवानों में कितना रुझान है? स्कूल लेवल में तो आप अगर देखें तो 99% स्कूल में ताइक्वांडो हो रहा है इस वक्त। 99% स्कूल में ताइक्वांडो हो रहा है। सरकारी निजी दोनों मिलाकर? सरकारी में कम हो रहा है, प्राइवेट में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी इंस्ट्रक्टर आता है वो अपना एक टाइम देता है, तो उसको सैलरीज भी चाहिए होती है। सही। तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है कि सैलरीज मिलें, तो प्राइवेट सेक्शन में ज़्यादा। 99% स्कूल में ताइक्वांडो हो रहा है। अच्छा, तो आपने स्पेशल बच्चों की तरफ भी आपने ये सिखाने के लिए सोचा, तो क्यों सोचा, कैसे सोचा और कब ये आपको? बेसिकली किस- मैं कब तक? स्पेशल जी। चाइल्ड के लिए मैंने सोचा तकरीबन 6 साल पहले। मेरे पास एक स्टूडेंट है, एक मदर आई, तो उन्होंने मुझसे बात की, अपने चाइल्ड के बारे में मुझे बताया, सारी चीज़ें कंडीशन बताई। तो मैंने उनसे यही बोला मैं कोशिश कर लेता हूँ अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि सही करने वाला अल्लाह पाक है, कोशिश हमारी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया उनको मैंने यही बताया कि भाई स्पेशल चाइल्ड है, इनको 6 दिन भी रख सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं सही होने में। तो अभी तक वो माशाल्लाह उन्होंने करवा रहे हैं उनके पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं। फिर मुझे उन्हीं के रेफ़र से एक और स्पेशल चाइल्ड मिला, अच्छा, तो फिर मुझे रेफ़र मिलते रहे, मैं करवाता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और तो फिर ये जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं वो कैसा रिस्पांस देते हैं? आम बच्चों की तरह देते हैं? देखिए आम बच्चों की तरह तो नहीं देते, लेकिन ये है कि उनके लिए स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल बनना पड़ता है। जब वो समझते हैं कि भाई ये मेरे जैसा है, तो फिर जाके वो फिर मोहब्बत, उनकी मोहब्बत अलग टाइप की बॉन्ड होती है। बनता है। जी,
जब वो मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं और फिर जो उनका टीचर बोलता है वो उसी हिसाब से चलते हैं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मत ये कि स्पेशल बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाता है, चाहे उसमें माँ बाप हों, बहन भाई हों, उनको इग्नोर किया जाता है। तो स्पेशल बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत जो है वो वैसे ही स्पेशल होते हैं, तो इग्नोर करने से और उनका अपसेट होता है, जिसकी वजह से और वो रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि उनको और कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है, तो उनका रिएक्शन जो है वो फिर थ्रू ऑफ माइंड की तरह निकलता है। तो लेकिन आपने फुरकान ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि जैसे कि आपने उनको क्लासेस दी तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्लियर हो गई सारी अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे पास स्पेशल चाइल्ड था उनका जो हड्डियाँ कमज़ोर थी, दिल कमज़ोर था, जो मैंने आपको बताया कि कान में आवाज़ आती थी लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता था। अब मैं उनको बोलता हूँ किक तो वो किक करते हैं, पंच बोलता हूँ तो जैसे आपको मैंने दिखाया। ऑटिज्म में यही होता है ना कि आप कोई बात बोलते हैं और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो इस तरह इग्नोर करके मतलब वो सुन नहीं पाता ना, वो बेसिकली कुदरती। जैसे हमने किसी को आवाज़ दी, मैंने आपको आवाज़ दी, आपने एक रिस्पॉन्स दिया कि भाई फुरकान ने मुझे आवाज़ दी, आपने मुझे उसका जवाब दिया। अब एक चीज़ दिमाग तक नहीं पहुँच रही, वो कैसे रिस्पॉन्स देगा मुझे? तो उसके लिए बाकायदा उस पर उसकी तरीके से बनना पड़ता है, जब जाके वो माशाल्लाह फिर वो बात भी मानता है, सारी चीज़ें करता है, फिर जाके वो रिलैक्स भी होता है। और आप समझते हैं कि इस टाइकोंडो से क्योंकि उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस और उसकी ज़िंदगी आसान बिल्कुल आसान हो जाती है, उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाती है बाकायदा। फिर घर वालों जो भी परेशानी होती हैं, घर वाले भी बेसिकली स्पेशल बच्चों परेशान बहुत करते हैं घर वालों, तो वो जब सही होते हैं तो जी टेंशन बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो जब वो सही होते हैं तो वैसी बात है उनके घर वाले भी माशाल्लाह रिलैक्स। तो फुरकान ऐसा कभी कुछ हुआ कि कोई ऐसा एबनॉर्मल बच्चा आपकी उस मेहनत के बाद इतना बासलाहियत हुआ, फिर उनके पेरेंट्स का क्या रिस्पांस होता है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं करते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे मकसद एक्चुअली मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। अल्लाह का शुक्र, यही कामयाबी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए तो यही कामयाबी है। बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा रुझान है स्कूल्स में, और आपने जैसे बताया कि हमने एक कैंपेन भी आप लोगों ने की थी जिसमें बैक वक्त आपने बहुत सारी बच्चियों को ट्रेन किया। रास्ते में हरासमेंट हो जाना या रास्ता रोकना, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए ये टाइकोंडो उनको काफ़ी मदद दे सकता है। जी हमने तकरीबन 8 से 10 साल पहले शाहिदा नाहिद एजुकेशन डायरेक्टर थी, अच्छा, उनके थ्रू हमने एक गवर्नमेंट स्कूल में कैंपेन चलाई जिसमें हमने अपने क्लब के सारे बच्चों को, फुरकान थे और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने फ्री ऑफ लांसर गर्ल्स को ट्रेनिंग कराने भेजा। वहाँ पे उन्होंने 2 से 3 महीने की बच्चियों पे मेहनत की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 800 तकरीबन बच्चे नहीं ऑलमोस्ट, उनका हमने एक टूर्नामेंट कराया और उससे हमें बहुत अच्छी बच्चियाँ प्रोड्यूस हुई जो क्लब लेवल पर आईं, फिर नेशनल लेवल पे भी गई। उनमें कॉन्फिडेंस और ये बहुत ज़्यादा आया, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। गर्ल्स के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत है बॉयज़ के, बॉयज़ भी हैं लेकिन गर्ल्स बहुत ज़्यादा जल्दी से वो होती हैं, तरक्की करती हैं, और रहा उसका मसला तो गर्ल्स में कंपटीशन अब बहुत कम होता जा रहा है। बॉयज़ में तो कंपटीशन ज़्यादा है, गर्ल्स के पास चांस ज़्यादा होता है कि वो ऊपर लेवल पाकिस्तान लेवल को अचीव। और माशाल्लाह हमारे क्वेटा से हज़ारा कम्युनिटी की बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो खेल रही हैं। हमारे पास भी 2-3 बच्चियां हैं जो खेल रही हैं, सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इस तरह से आर्मी के पास हज़ारा कम्युनिटी की काफ़ी सारी बच्चियां हैं जो पाकिस्तान वापडा, आर्मी, नेवी डिपार्टमेंट्स में खेल रही हैं मुख्तलिफ। चले, आप तो अपनी लेवल पर भरपूर कोशिश करें कि इस खेल को पजीराई मिले, इसका फ़रोग हो, लोग इसमें आएँ, क्योंकि ना सिर्फ फिटनेस एक खेल के तौर पे ही नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस पर भी बहुत हो रहा है। आपको गवर्नमेंटल जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ इस तरह का? उनकी तरफ से सपोर्ट कम होती है अभी। असल में यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कराची सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन में कामरान कमर कुरैशी साहब प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे ऑफिशियल प्रेसिडेंट हैं जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से, उन्हीं के नीचे बॉडी काम कर रही है फराज उस्मान साहब और खुल्दून राजा साहब, जो फराज उस्मान कराची के प्रेसिडेंट हैं और खुल्दून राजा कराची के सेक्रेटरी हैं। सही, ये काम भरपूर कर रहे हैं। अभी हमने कराची ओपन करवाया था तो उसमें हमने बाहर से भी टीम्स बुलवाई थी, पंजाब से, पेशावर से, इस तरह से, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट हमें इतनी नहीं मिली जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हुई।
आप लोगों के अपने निजी इंस्टीट्यूट्स या कुछ इदारे तो हैं, यहाँ कराची में कोई गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटी है जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह में कुछ इस जी तरह का? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में है, सिंध स्पोर्ट बोर्ड में है, नेशनल कोचिंग सेंटर में है, लेकिन ये करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करते बनिस्बत ये क्रिकेट और इन चीज़ों में ज़्यादा है। जो ये नीचे वाले गेम है इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं सिंध से करते। लड़कियां आती हैं जैसे ब्लैक बेल्ट तक तो शायद पहुंच जाती हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना ब्लैक बेल्ट के बाद जो लेवल्स होते हैं तो ऐसी कोई उसमें वो कम जाती हैं, फिर वो असल में उनका जो अगर प्रॉपर खेल रही हैं तो ठीक है, लेकिन एक जब बड़ी बच्ची हो जाती है तो उनके पेरेंट भी शादी और इस तरह के मामलात होते हैं तो वो फिर रुक जाती हैं, आगे डिग्री तक नहीं जाती हैं। लेकिन अभी इस आपके तवज्जुह से मैं एक थोड़ा सा वो करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, अभी जो हमारा जीवन इवेंट हो रहा है इसमें बच्चे इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। हर प्रोविंस से 2 टीम्स बन के जा रही हैं, जो पाकिस्तान सिंध ग्रीन, पाकिस्तान सिंध ब्लू के नाम से या वाइट के नाम से हम जाएंगे। उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है कि एक बच्चे का जो ख़र्चा है तकरीबन ऐसा है 70,000 के करीब। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनली भी आप खेलने जाते हैं तो आपको यहाँ फ़ीस भी पे करनी है, हर चीज़ पे करनी है। तो अगर आपके चैनल के तवज्जुह से अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे एसोसिएशन की, जो यहाँ की 2 टीम्स बन के जा रही हैं, तो उन बच्चों की हेल्प की है कि वो बच्चे आराम से आके वो पार्टिसिपेट कर लें। तो इन टीमों में बच्चियाँ भी रजिस्टर्ड हैं आपके जी साथ? इसमें टोटल 8 वेट होते हैं सही। इंटरनेशनली, 8 वेट जाएंगे इंशाल्लाह, 8 गर्ल्स के होंगे, 8 बॉयज़ के होंगे, 16 बच्चे टोटल हमारे जाएंगे। 2 कोचेज़ होंगे, 2 मैनेजर्स होंगे और 2 फीस। तो ये इवेंट होगा कहाँ और आप? ये इस्लामाबाद में लियाकत जिम्नाजियम में होगा। अच्छा। जो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से मैंने आपको बताया, जी जी। वो करम साहब करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला से हर सिंध अपनी 2 टीम्स इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कराएगा और भरपूर कोशिश कर रहा है कि उन बच्चों के लिए स्पॉन्सर्स किया जाए। और उनको जाहिर सी बात है जब प्लेयर है वो प्लेयर अपना पैसा क्यों लगाएगा, सही। वो एक खेल है, एक नाम दे रहा है, सिंध को नाम दे रहा है, पाकिस्तान को नाम दे रहा है, तो एक हद हेल्प तक आउट हम देखिए, सब ने करनी हाँ, है उसकी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा अगर इतने लेवल तक जा रहा है तो बिल्कुल, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी, जाहिर सी बात है सूबों की टीम इसलिए बनाई है कि बच्चों को चांस मिले। जब हमारी कंट्रीज़ में हो रहा है, वैसे तो पाकिस्तान की 1 या 2 टीम्स बनती हैं जो बन रही हैं, लेकिन उसके अलावा प्रोविंस को इस दफ़ा चांस दिया है कि प्रोविंस भी अपनी 2-2 टीम्स, पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान ब्लू, इस तरह से कलर्स ज़ाहिर मुकाबले होंगे तो पजीराई मिलेगी, बिल्कुल, खेल बिल्कुल। को फ़रोग मिलेगा। नीचे के बच्चे हाँ। पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों के उस Thank you, इवेंट sir, के लिए। बहुत शुक्रिया लेकिन अब थोड़ा सा फुरकान से बात कर लेते हैं। फुरकान, हमें बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं तो क्या वो पहली ऐसी स्टेज पर आप लोग सिखा रहे होते हैं? क्या लेवल स्टार्ट कैसे होता है किसी का भी? बेसिकली लेवल स्टार्ट हमारा जो है फिजिक्स से होता है, फिजिकल फिटनेस से। उनकी स्ट्रेचिंग है, उनकी फिटनेस बॉडी है, रनिंग है, स्टेमिना है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब बच्चे को 2 या 1.5-2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद उनकी किक्स हैं, पंच हैं, ब्लॉक्स हैं। फिर ये आपने जैसे बताया कि जो है अच्छा, उम्र क्या होनी चाहिए कम से कम बच्चे की? उम्र देखें, उम्र जो है 4 साल, ठीक 5 है। साल। या अगर आपका बच्चा ज़्यादा ही माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट कर रहा है, 3 साल की उम्र में देख रहे हैं कि बच्चा माशाल्लाह कहाँ जा रहा है, वो माँ बाप को खुद पता चल हाँ, जाता कि है घर में कितना ये इधर उधर हो उछल रहा कूद कर रहा है, एक्टिव है, तो उस वक्त डाल दें। तो बच्चा अगर घर में चीज़ें तोड़ा है तो पकड़ के उनको फुरकान के पास भेजे तो वो खुद ही आपको उनको सीला अपनी कर फिटनेस देगा। का भी ख्याल रखना पड़ता होगा, जी, बिल्कुल, मेंटेन बिल्कुल। करना पड़ता होगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो है हम लोगों को चाहिए, मेरा मैसेज है कि हमें रोज़ाना 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। साइकिलिंग कर ले, उसमें आप वॉकिंग कर ले, उसमें आप स्किपिंग कर ले, रनिंग कर ले, लेकिन हमें 1 घंटा निकालना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। और आप वो अपने लिए भी निकालते हैं इस जी तरह? बिल्कुल ऐसे। तो जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग खेलने जाते हैं तो उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस तो करते होंगे? बिल्कुल, हमारे कैंपिंग होती है, हमारे कैंप लगते हैं, और एक जगह सेलेक्ट होती है, उसमें पूरे पाकिस्तान की या कराची की या सिंध की टीम सेलेक्ट होते हैं। उसमें जाके हमारे कैंप में ट्रेनिंग होती है, जो हमारा कोच सेलेक्ट होता है वो कोच ट्रेनिंग करवाता है। तो उसमें हमारी ट्रेनिंग भरपूर होती है, 2 महीने 3 महीने पहले हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कभी इंजरी हुई है? कोई बहुत severe इंजरीज हुई हैं, सीवियर इंजरी हुई है हमारी बहुत ज़्यादा। कोई नाक टूटा हो, बिल्कुल ऐसी कोई है, हाथ नाक- में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ, फ्रैक्चर लेकिन खून निकला है। अच्छा, तो घर वालों ने कहा नहीं कि
ये कौन सी फील्ड जो में चले गए और ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। मैं तो जैसे मैंने अपने वालिद साहब का आपको जिक्र किया था, तो वालिद साहब बल्कि अप्रिशिएट करते थे, कोई बात नहीं, मजबूत हो गए। या कभी अपने दिल में भी होता है ना कि ये क्या, मैं इंजरी हो गई है या अफसोस हो रहा हो, कभी ऐसा सोचा आपने कि काश मैं किसी और फील्ड में चला जाता? नहीं, कभी नहीं सोचा। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब यही कहते थे कि आप भले हारो लेकिन हार में ही जीत, एक वक्त है कि आपको जीत मिलेगी। असल में उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा पैदा किया कि आप जिस एक मसले को फेस कर रहे थे उस वक्त कि आपके पास आपको अस्थमा भी था, आपको मिर्गी का भी इशू रहता था, तो वो उन्होंने हल ऐसा निकाला कि मेरा बच्चा इससे निकल जाए, और अब आप दूसरों के बच्चों की इस तरह मदद कर रहे हैं। टीचर ही मेरे वालिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो और अब आप दूसरे ऐसे बच्चों की मदद कर रहे हैं। मेहनत है नूर अहमद अब्बासी साहब जो मैं इस लेवल पे बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आप नूर अहमद साहब की मेहनत है, तो आप समझते हैं कि आपने भी अपना कोई ऐसा स्टूडेंट तैयार किया है जो आगे चलकर आपके लिए? इंशाल्लाह कोशिश में लगा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट तो बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास मैंने अपना ब्लैक बेल्ट तैयार नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह आगे मेरा है इरादा। जैसे मेरे मोहम्मद हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उस्मान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं अल्लाह। आने वाले दिनों में आप दोनों के क्या प्लान्स हैं, क्या शुरू करने के लिए जा रहे हैं? जैसे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को कैसे अप्रोच करें? बेसिकली हम यहाँ डिफेंस फेज 8 में DHA वॉरियर के नाम से क्लब खोल रहे हैं अपना, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हफ्ते में इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हमने ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, नंचाक्स और स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग वगैरह सब रखी है। अच्छा, टाइक्वांडो तो आप कह रहे हैं कि प्योरली कोरियन मार्शल आर्ट्स की एक तरीका है। जिम्नास्टिक्स में आप लोग क्या सिखाते हैं, या वो क्या एक फील्ड है? बेसिकली जिम्नास्टिक में हम लोग बेसिक सिखाते हैं बच्चों को। अक्सर बच्चों को जिम्नास्टिक में रोलिंग वगैरह, फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल, बैक फ्लिप वगैरह कर छलांगे मारने का बड़ा शौक होता है, तो उसके लिए जिम्नास्टिक बहुत ज़रूरी है। और जिम्नास्टिक हमारे ताइक्वांडो के लिए भी बहुत एक हद तक देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उसमें जंप किक्स भी होती हैं ताइक्वांडो में। वैसे तो करवा देते हैं, लेकिन जिम्नास्टिक से ये होता है कि बेसिक मिलती है ताइक्वांडो को जंप लेने में। तो क्या हर कोई कर सकता है जिम्नास्टिक, या उसके लिए आपकी बॉडी या फिजिक फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है? वो कैसे पता चलता है? आपके पास अगर एक बच्चा आया तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा गुगलू मोटू है तो वो तो नहीं कर सकेगा। फिर उस पर हम पहले उसके जो है वेट ट्रेनिंग करवाते हैं उसको। अगर वो उसकी फिटनेस नहीं है तो वेट ट्रेनिंग होगी उसका फिटनेस लेवल सही करना पड़ेगा, उसके बाद जिम्नास्टिक स्टार्ट। अच्छा नूर साहब, आप जैसे कह रहे हैं 99% स्कूल्स में जो है ताइक्वांडो बच्चों को करवाया जा रहा है, तो जो बच्चे आगे की तरफ चले जाते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट हो गए या ब्लू बेल्ट हो गए, तो स्कूल क्या उनको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में? स्कूल सपोर्ट करता है। जो इवेंट्स होते हैं उसमें, जैसे नेशनल में अगर जूनियर नेशनल हो रहा है तो उसमें भेजते हैं बच्चों को, लेकिन स्कूल लेवल डिफरेंट है, क्लब लेवल डिफरेंट है। उसकी वजह ये, स्कूल में आप सिर्फ आधा घंटा जो पीरियड होता है उसके दौरान में ताइक्वांडो हो रहा होता है, लेकिन क्लब लेवल जो है उसमें 2 घंटे प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। लेकिन स्कूल लेवल से भी बस बच्चों को नो हाउ हो जाता है कि वो समझ जाता है कि इस तरह से करना है। ये जब वो क्लब में आता है तो उसको इतनी परेशानी नहीं होती, ना इंस्ट्रक्टर को परेशानी होती है, तो स्कूल कोई सपोर्ट बच्चों का नहीं, बच्चों को सपोर्ट करता है। अगर आपने इवेंट करवाना है, इवेंट में ले जाना है, जैसे तो फुटबॉल है या क्रिकेट है, उसके लिए तो नहीं, स्कूल में स्कूल वाले सपोर्ट करते हैं पूरा बच्चों को ले जाना है, तमाम जितने खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो स्कूल वाले बेयर करते हैं। सही। वो बच्चों को ले आना, लाना, खिलाना, उनकी फ़ीस, ये वो सब वो करते हैं। बेसिकली मैं मॉर्निंग में फजर एकेडमी में होता हूँ। फजर एकेडमी स्कूल है मोहम्मद अली सोसाइटी, तो वो बहुत मकसद उनको बहुत, हमारी जो ऑनर है उस्ताद आसिम साहब, उनको बहुत शौक़ है बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह, जंप टेस्ट वगैरह करवाना और जिम्नास्टिक करवाना, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की हुई है मुझे। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक को वो एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि बच्चों में ये चीज़ें आनी चाहिए, ताकि बच्चे हमारे जो हैं वो फिज़िकली इतने फिट हों कि ना सिर्फ वो पढ़ाई स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ें। लास्ट 2020 में जब चैम्पियनशिप हुई थी तो 21 स्कूल आए थे, उसमें मेरी फजर एकेडमी ने फर्स्ट ट्रॉफी उठाई थी, फर्स्ट पोजीशन उठाई थी। तो आप लोग ये मकामी सतह पर भी इस तरह के मुकाबले करवा रहे हैं?
जी, मकामी सतह पे भी जैसे ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, वो तो पूरे मुल्क का हो गया। जी, ऑल कराची होता है, ऑल सिंध होता है। अच्छा, ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है? ख़वातीन के लिए बहुत, आप ये कह सकते हैं ख़वातीन के लिए इस वजह से ज़रूरी है जिस तरीके का आजकल ख़वातीन इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं? बहुत ज़्यादा हो गई माशाल्लाह, पहले इतनी नहीं थी, अब माशाल्लाह बहुत अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है अच्छा। ख़वातीन में। और गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा ये ताइक्वांडो जो है, सेल्फ डिफेंस वगैरह बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके के आजकल हालात चल रहे हैं उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लेकिन, ऐसे स्टंट्स आप लोग सिखा देते हैं जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन सेफ्टी कर कर रहा है, सकें? प्रोटेक्शन से। अब आप एक उस्ताद हैं, वो स्टूडेंट हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें सोफ़ों पे बैठ के कोई मुकाबला करके दिखाएं, लेकिन अगर किसी ने हमें यूँ पकड़ लिया तो हम कैसे खुद को छुड़ाएं? उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपको पीछे से ग्रिप आप पकड़ लेना इनको, फुरकान को ही पकड़ लें थोड़ा सा बस, नहीं आप नीचे बैठ कर ही थोड़ा सा अगर कुछ कर सके, क्योंकि आप लोगों के साथ माइक्स थोड़ा बहुत, ताकि हमें सिर्फ अंदाजा हो जाए। सपोज दैट इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने फुरकान, ये हाथ पकड़ा, इसको लाइक दिस, और फिर यहाँ से किक आती है जो फेस पे। जब आप इनके हैंड्स को टर्न करेंगे तो फेस नीचे आएगा और किक इनके फेस पे आएगी। अच्छा, और फेस पे नोज आपका वाहिद एक ऐसा वो है, यहाँ हल्की सी भी लगती है तो आप बिल्कुल और सब खुद निकल आता है। और इस तरह आप अपना हाथ छुड़ा सकते हैं बिल्कुल। उस बंदे ये से। ये हाथ छूट गया, इन्होंने पकड़ा लाइक दिस, हाथ छूटा और यहाँ से किक फेस पे। अच्छा। गर्ल्स, अब जैसे स्पेशली गर्ल्स को पीछे से किसी ने यूँ कर दिया या लाइक दिस बैक साइड से पकड़ा, हाँ। तो आपने यहाँ से इसको ग्रिप करना है हैंगर से और पीछे की तरफ रोलिंग कर देंगे। गर्ल्स में इन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई है। गर्ल्स की ज़्यादातर पावर नहीं होती गर्ल्स में। हाँ, यही तो बात है जी। कि इतनी गर्ल्स का ताकत कैसे आएगी? दूसरा जो हाथ है ये जोर से पकड़े, टेक्निक तो शायद ये जोर से सीख ले, पकड़ा हुआ, ये लेकिन- देखें, ये फोकस आपका एक यहाँ हाथ है हेड आपका। फ्री है। ठीक है, ये फोकस ये है। गर्ल्स यहाँ से पकड़ेंगी एंड देन रन। अच्छा, दोबारा इसको तरह रिपीट करें। ये आपका यहाँ पर आएगा तो इस पे ये हम- देखिए जितनी भी अच्छा, आप ज़्यादातर मुझे मर्द, बताएं कि किसने पकड़ा और किसने? ज़्यादा ये मैंने पकड़ा है इनको, फुरखान को। ठीक है। ये गुंडे ज़्यादातर हैं। मर्द नूर अहमद, गर्ल्स को, ये विलन है। ये गर्ल्स हैं। जी, जस्ट लाइक मैं ठीक है, गर्ल, पकड़ तो लिया। उन्होंने ये पकड़ पकड़ा। लिया, ज़्यादातर कलाई से पकड़ते हैं, ठीक या है। बालों से पकड़ते ठीक हैं। है। तो दूसरा जो हाथ है ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लाइक दिस। तो ये तो छुड़वा लिया ना छुड़वाना आपने, है। तो उसको अगर भी थोड़ा सा बेसिकली छुड़वाना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त तक तो गर्ल बिल्कुल अपने मकसद दिमाग से ही वो हो जाती है। क्योंकि confuse फुरकान हो जाते पहले हैं। छुड़वा लिया और उसके बाद अब मिर्चों वाला एक स्प्रे है, वो भी सबसे अच्छा हथियार गर्ल्स के पास जो होता है वो पर्स होता है अपना उनका। हाँ। सही, पर्स वो- उठा के उसके नाक पे मार दिया। कहीं पर भी मार दिया, वो उनका हथियार है पर्स, मेरे हिसाब से। तो गले नूर में साहब, डाल के गतक में घुमा दी। आप लोगों ने जो एक कैंपेन की, वो सिलसिला रुक क्यों गया? ये सिलसिला मेरे ख्याल से सर, चलते ये रहना रुक चाहिए, और इसलिए ना सिर्फ गया- कराची में, हैदराबाद में, सखर, लाड़काना में, हर जगह जाना चाहिए ज़्यादा से सर ज़्यादा। हमारी कोशिश थी, लेकिन मैंने कहा ना गवर्नमेंट इदारों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, शाहिदा नाहिद, अब वो उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था इस मामले में। तमाम गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने हमारा एक पूरा नोटिफिकेशन जारी करवाया था, जो तमाम स्कूल में गया था, हम वहाँ पे गए, सिखाया, सब कुछ करा। लेकिन अब हम जाते हैं अगर गवर्नमेंट में, तो वो इस तरह का कोई वो है नहीं, वो सपोर्ट नहीं करते कि आप गर्ल्स को आके सिखाएं, जबकि ये हेल्दी एक्टिविटी है। अगर हम आपका 1 घंटा ले रहे हैं तो आपके बच्चों को ट्रेन करना है, और जितना आप कह लें पोटेंशियल गवर्नमेंट स्कूल्स की गर्ल्स में है, उतना प्राइवेट स्कूल्स की गर्ल्स में नहीं है। अच्छा, वो टफ होती है ज़्यादा। बेसिकली गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम जाएंगे, जब तक गवर्नमेंट लेटर नहीं निकालेगी हम लोगों के लिए, हम कैसे जा सकते हैं बगैर एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अपनी स्कूलिंग या अपनी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए आप लोग खुद उसमें प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं जी, सेशंस कराने? प्राइवेट स्कूल में हम लोग जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। मैं एक्चुअली सिटी स्कूल में होता हूँ, सिटी स्कूल्स का एम्प्लॉय हूँ मैं, यूनिवर्सिटी रोड कैंपस में। मैम इरफा इफ्तिखार हैं, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट करती हैं। लास्ट टाइम कोविड से पहले माशाल्लाह हमारे तकरीबन 400 स्टूडेंट थे जो रेडी किए, सब कुछ किए, लेकिन कोविड की वजह से जो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना था वो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने किया, और अब इंशाल्लाह दोबारा वो सिलसिले को शुरू करेंगे। अदी नसीम भी जो है वो पुल्हा बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयारी ते आहे। अदी नसीम छा पिया कयो हाणे, थोड़ा अपडेट ॾियो पुल्हा जे बारे में। असांखे एॾी ज़बरदस्त ख़ुशबू पई अचे पुल्हा जी। इनखे त ॾियूं था। हा,
अच्छा ये मिक्स वारो पुलाव न पिया मिक्स ठाहियो वारो न बिरयानी में जीअं जी, तए बिरयानी ॾिठी वारो आहे, पिया ठाहियो, पुलाव न पिया ठीकु आहे, ठाहियो। मतिलबु मसालो पहिरीं चांवर विझी पोइ मसालो विझो था वरी चांवर विझो था ईअं। सही ईअं ई कयो आहे। अच्छा इन जो जेको चांवरनि जो कलर थोरो डिफरेंट पियो ॾिसण में अचे त ई छा तव्हां हैड विधी आहे? न हेड न विधी हिन में साओ मसालो साओ मतिलबु मसालो जॾहिं पुदीनो, तव्हां सावा चांवरनि खे मिर्च। बॉयल कयो हो त तव्हां साओ मसालो विधो? जी अच्छा। पुदीनो और सावा मिर्च जेके आहिनि उनमें टेस्ट अची वेंदो चांवरनि में, उहे चांवर फिका थींदा, बॉइलिंग में फिका थी वेंदा आहिनि, पोइ उनमें टेस्ट अची वेंदो, चांवरनि में बि टेस्ट ईंदो, मसाले में बि टेस्ट ईंदो, त तव्हां मतिलबु ॿिन्हिनि में तव्हांखे पोइ फ़र्क़ु कोन पवंदो। न त कॾहिं कॾहिं चांवर फिका फिका लॻंदा आहिनि हा त इन ज़बरदस्त। तव्हांखे कॾहिं शौक़ु थियो त तव्हां बि कोई निंजा कराटे वग़ैरह कुझु सिखो? जी जी असां बि सिखिया आहियूं। अच्छा हा जामशोरे में हूंदो हुयो, पवेलियन हूंदो हुयो, हा पोइ मुंहिंजो भाउ इहो जो मतिलबु हुनखे शौक़ु हूंदो, मुंहिंजे हस्बैंड खे शौक़ु हुयो, अच्छा ऐं हो तव्हां उन ॿिन्हिनि सां विढ़ंदा हुयो निंजा उन्हनि कराटे? ॿिन्हिनि सां विढ़ंदा बचा करण जे लाइ। पोइ न त तव्हां का ट्रेनिंग वरिती हुई? न मां ट्रेनिंग पोइ घर में उहो सिखे, जॾहिं घर में ईंदा उन्हनि हुया तव्हांखे बि अची वियो? जी घर में ईंदा त पोइ शुरू थिए। हाणे मुंहिंजो पंहिंजो शौक़ु आहे मुंहिंजी पंहिंजी धीउ जे लाइ, अच्छा त चलिए हुजणु 2 खपे। स्टूडेंट तो आप लोगों को यहाँ से मिल गए हैं हमारे यहाँ से। आदि नसीम की बेटी है और उनसा का हाँ, बेटा छो है। जो आहे वो लाज़मी आहे इहो। सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन भी इंटीरियर में माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही हैं। जगह वहाँ पे सक्कर में जैसे हमारे मुराद होते हैं और वक़ास साहब होते हैं, इसी तरह मीरपुर ख़ास में आरिफ काज़मी साहब और लाड़काना में हमारे लाल हैं वो होते हैं। इस तरह से इंटीरियर में भी माशाल्लाह काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी बच्चे आगे आ रहे हैं। और इस दफ़ा जो मैंने कहा ना जीवन, अभी उसका 2 अक्टूबर को सिंध में ट्रायल है, तो इंशाल्लाह इंटीरियर सिंध से भी बच्चे आएंगे पार्टिसिपेट। अब आप जिनको इंटीरियर कहते हैं ना वो वैसे इंटीरियर है नहीं, हर तरीके से वो लोग आगे आगे हैं। मैंने हर तरह से लाड़काना में स्टेडियम में मैंने खुद देखा है कि सुबह सुबह बच्चों की वो क्लासेस होती थी, अब होती ही नहीं होती। लेकिन वही आपकी वाली बात कि जब तक हुकूमत इस पे नहीं सबसे पहला स्टेप उठाएगी इस चीज़ को इतना फ़रोग नहीं मिल सकता। आप लोग ताइक्वांडो करें, ट्राई करें। हम बस जैकी चैन की वो निंजा टर्टल्स देखते थे हम, तो उसी में से हमें पता चलता था वो। अच्छा अब इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लोग कुछ जैसे स्वॉर्ड हो गया या वो एक चीज़ होती जो जंजीर से जुड़ी होती, उसकी भी आप लोग वो कोई प्रैक्टिस वगैरह सिखाते हैं? प्रैक्टिस होती है, टेक्निक होती है उसकी, क्योंकि वही हम निंजा टर्टल्स में देखते थे कि वो किस तरह घर में प्रैक्टिस मेरा बेटा है उसके पास वो करता रहता है, तो देख देख के ना टीवी पे। तो उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह होती हैं, तो क्योंकि उसमें ग्रिप होती है, क्योंकि 2 उसमें सॉर्ड होते हैं। अगर मैंने मूव किया तो ऊपर फेस पे लगता है, जब तक खुद को लग जाता है। अगर स्लो बताते हैं उनको किस से करना है। और यही चीज़ लोग प्रैक्टिस डंडे के साथ भी कर रहे होते हैं, तलवार के साथ भी करते हैं। अच्छा एक बड़ी आपकी टेक्निक होती है जो ब्रिक्स को जो ब्रेक करते हैं, ईंटें होती हैं या ब्लॉक्स होते हैं, उसको कितना इजीली आप कैसे तोड़ देते हैं? इजीली सबसे मेन चीज़ मैंने बताया कॉन्सेंट्रेट। एक चीज़ पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि ये हमारा टारगेट है, इसको हमें अचीव करना है। अपनी पूरी बॉडी का पावर वो जो रखे होते हैं ब्लॉक्स उन पे देना है और उसको हिट कर देना है और टूट जाते हैं। लेकिन वो ऐसे कैसे इतने भारी टूट जाते उसकी हैं? एक सेंटर, जहाँ पर सेंटर की जगह होती है, उसमें अगर आप पूरी बॉडी का पावर लगाएंगे अच्छा। तो वो इसलिए जुटेगी क्योंकि सेंटर बिल्कुल खाली होता है। हाँ क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स डे पे भी जब बच्चों के इवेंट्स होते थे तो मैं जाती थी तो मैं देखती थी कि वो छोटे छोटे बच्चे वो ब्रेक कर रहे होते थे। बिल्कुल। तो उनको आप लोग स्पेशल ट्रेनिंग देते थे कि टेक्निक समझाते हैं उनको कि ये फोकस होना चाहिए और सेंटर पॉइंट ये है और यहाँ से इसको हिट करना चाहिए। बिल्कुल, फोकस आपका हटा वो टारगेट मिस हो जाता है। अच्छा मैंने सुना है कि इस चीज़ में यानी कि जैसे आप कह रहे थे कि प्रोटेक्शन के लिए तो सेंसेस में भी होना ज़रूरी है। अपना सेंस जो है वो मतलब नहीं आप ऐसे ही सेंस में होना ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। सेंस के लिए जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप सेंस में नहीं होंगे। एक तो ये कि फ़ाइट के दौरान अगर किसी को इंजरी हो जाती है, क्या उसकी भी आप लोगों ने वो ट्रेनिंग ली है कि उसको फौरी तौर पे रेस्क्यू कैसे करना है कि वो मज़ीद सिचुएशन ख़राब ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूरिंग द फाइट जैसे कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो पहले रेफरी फाइट को स्टॉप करता है, वहाँ से सामने डॉक्टर बैठा होता है, पूरा एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बैठा होता है, वो इशारा करता है यस, फिर वो डॉक्टर उसकी ट्रीट करता है। अगर वो 1 मिनट 2 मिनट में रिकवर ऐसा है कि रिकवर हो जाएगा तो फाइट स्टार्ट कर सकता है, नहीं तो वो और डॉक्टर के ऊपर है कि डॉक्टर वो करेगा कि ये फाइट कर सकते हैं कंटिन्यू आगे या नहीं कर सकते। फुरकान जैसे आप स्पेशल बच्चों को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, इस तरह नॉर्मल बच्चे भी हैं,
बच्चे का इस गेम के साथ कॉन्फिडेंस जुड़ा है, उसको पता है कि उसने अपने बाकी दोस्तों को भी, घर वालों को भी जो बैठे हुए हैं, कुछ करके दिखाना है कि उसने अपने सामने वाले मुकाबिल को भी हराया या उसने वो एक ईंट भी तोड़ी। मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखी जिसमें वो ट्रेनर जो थे वो एक बच्चे को उन्होंने ईंट रखी और वो नहीं तोड़ पा रहा था, छोटा सा बच्चा, लेकिन सारे बच्चों ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और आखिर में उसने वो ईंट तोड़ी। अगर कभी कोई बच्चा नहीं तोड़ पाता तो उसके कॉन्फिडेंस को कैसे आप कंट्रोल करते हैं कि नहीं, दिल नहीं हारना है और तोड़ के दिखाना है? बेसिकली बच्चों को तो कॉन्फिडेंट लाने के लिए बैकअप तो करना पड़ता है आपको हर हालत में। जैसे कल मेरी एक स्टूडेंट है, उनको एक टीचर ने लिख के दिया सारी चीज़ें, जिमनास्टिक, उनके जिमनास्टिक के ट्रायल है, तो वो ब्रिज नहीं बना पा रही तो खुद ही, तो उनको मैंने टेक्निक सिखाई ब्रिज की, तो आखिर में वो मकसद एक तरीके से उनका मूड ख़राब हो गया और दिल बर्दाश्ता हो जाता है बच्चा। तो वो ग्रास पे उल्टी लेट गई और कहने लगी सर मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उनको बैकअप किया, आप कर सकती है, यू कैन डू इट। फिर वो खड़ी हुई, फिर उनको मैंने टेक्निक की, फिर उन्होंने कर लिया, तो वो खुश हो गई। तो बेसिकली वो टीचर को काम होता है कि वो बच्चे को कितना बैकअप करते हैं, कितना उनको कॉन्फिडेंट में लाते हैं, वो टीचर के ऊपर होता है कि आपका टीचर कैसा है और आप बच्चे को किस तरीके से आप। वो जैसे आपने बताया ना लास्ट टाइम तक नहीं टूटी, अगर नहीं भी टूटी ना, एक हिट करी नहीं टूटी, बस यस कोई बात नहीं, डू इट, बच्चे ट्राई अगेन। फिर जो आपका सर्कल बैठा होता है वो जब क्लैप करना शुरू करता है, बच्चे में मोटिवेशन वैसे ही आ जाता है अलग से, क्योंकि यही वो लम्हा होता है कि अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट गया फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। वो फिर बहुत मुश्किल से आता है, वो फिर उसके दिल में खौफ बैठ जाता है, यार मैं तो तोड़ ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता ये काम। जो वहाँ की ऑडियंस बैठी होती है वो मोटिवेट करती है, टीचर तो कर रहा होता है लेकिन वो ऑडियंस जो मोटिवेट करती है उसके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है बच्चे के अंदर, और फिर वो उस काम को और मोटिवेट करवाना टीचर का काम है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चा तो अपनी मेहनत करता है, लेकिन जब बच्चा कामयाबी हासिल कर रहा है या कुछ करके दिखा रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी भी उसको उस्ताद को होती है। अच्छा, जिन वालिदैन के जो बच्चे हैं, स्पेशल जो बच्चे हैं और कोई ना कोई इशू है, लेकिन वो ज़्यादातर ये होता है कि ना उनको स्कूल भेजते हैं, ना किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने देते हैं, और वो घर में बैठ के ही वो इतने मेंटली वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको? उन वालिदैन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली कोई ना कोई एक्टिविटी करवानी चाहिए उनको, कोई ताइक्वांडो, एक्सरसाइज, जिमनास्टिक। एक वक्त आता है कि वो सही हो जाते हैं बिल्कुल, और उनके लिए माँ बाप के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे वर्जिश पे शिफा भी रखी है, क्योंकि वर्जिश हमारे सहाबा इकराम भी करते थे। पहले वर्जिश नाम था तो नाम चेंज होकर एक्सरसाइज हो गया, बेसिकली वर्जिश है। हमारे नबी, हमारे सहाबा सब ने वर्जिश की है, तो वो एक सुन्नत है और उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। सिर्फ उसकी शक्लें तब्दील हो रही हैं, शक्लें तब्दील हो रही हैं, और उनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करना जी, चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसी है, किया जाए कि और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल बच्चों को वैसे ही वो बेचारा अपनी मकसद लाइफ थोड़ा सा परेशान होता है कि मकसद में कौन हूँ मैं, किस तरीके से हूँ, और आपने इग्नोर कर दिया तो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंट जितना भी होता है ज़रा सा भी वो बिल्कुल ही लूज़ कर देता है, और फिर वो कहता है कि मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूँगा। तो ऐसा कोई आपने केस अगर देखा है तो हमसे ज़रूर शेयर करें कि जहाँ आपने समझा कि इस बच्चे को बचाया जा सकता है लेकिन उसके माँ बाप ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब स्पेशल बच्चा होता है ना, तो स्पेशल बच्चे के सामने कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये स्पेशल बच्चा है। जिस तरीके से अगर मैं कहीं जाता हूँ और कोई माँ बाप उस बच्चे के सामने उसकी मुझे बता रहा होता है कि ये स्पेशल बच्चा है, तो मैं उनको साफ मना कर देता हूँ। नॉर्मल रवैया रखना चाहिए। आप अपने बच्चे के सामने कभी नहीं बोलेंगे आप स्पेशल हो या आप पागल हो। तो वो जब ये सुनता है ना तो वो और जज्बाती हो जाती है, माइंडली तौर पर वो जज्बाती हो जाता है, वो और सादा हो जाता है, डिमोटिवेट होता है, डिमोटिवेट होता है। उसको बोलना चाहिए आप सही हो। सर मैं इनको ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ, सिंपल, जो भी आपकी वो बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बाद में शेयर करें, सामने नहीं, फेस टू फेस। बच्चे के सामने तो आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी बच्चा हो, नॉर्मल भी बच्चा हो। अगर नॉर्मल बच्चे को सामने आप बोलेगा ये पागल है तो वो तो होगा बेसिकली। या अगर कुछ बच्चे जो हैं परफॉर्म कम कर पा रहे हैं तो उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। तो स्पेशल बच्चों को आपको बिल्कुल मकसद इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरी नज़र में कोई ना कोई एक्टिविटी करवानी चाहिए। खासतौर पर ताइक्वांडो ऐसा गेम है कि आपको स्पेशल बच्चे को किसी को करवाएंगे तो वो इंशाल्लाह सही होगा हर हालत में, भले 6 दिन लगे, 6 महीने लगे या 6 साल लगे,
लेकिन आपको करवाना है। और जैसे आपने कहा कि हम नॉर्मल बच्चों से अलग उनको ट्रेन कराते हैं ताकि नॉर्मल बच्चों की तरफ से भी ये फीलिंग ना आए कि ये हम जैसे नहीं है या हमसे कमतर है। तो क्या एक से ज़्यादा एबनॉर्मल बच्चे भी जो यहाँ स्पेशल बच्चे, नॉट एबनॉर्मल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशल बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं एक साथ? देखिए अगर बिल्कुल 1-on-1 ही ट्रेनिंग करानी चाहिए। मेरी नज़र में तो 101 ट्रेनिंग करवाने चाहिए। देखें हर स्पेशल बच्चा अलग अलग टाइप का होता है, किसी बच्चे की स्पेशलिटी कुछ और होती है, किसी बच्चे की स्पेशलिटी कुछ और होती है, तो हमें उसी टाइप के तरीके से हमें करवाना, हैंडल करना पड़ता है हर बच्चे। क्या इनके भी मुकाबले होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो स्पेशल चिल्ड्रंस पहला ओलंपिक होती है, उसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं बच्चों को माशाल्लाह। इसमें हमारे सिद्दीक साहब बहुत वर्क कर रहे हैं। आप लोगों का कोई सिखाया हुआ बच्चा कभी इस तरह आलमी मुकाबले नहीं, अभी इंशाल्लाह जाएगा। मेरा जो स्टूडेंट है इंशाल्लाह उसके बारे में मेरी बात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, देखते हैं। सो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं कि बहुत ज़्यादा वो हो। आखिर में कोई मैसेज हो आप लोगों को तो ज़रूर दे दीजिए। नूर साहब आप? मैसेज यही है कि अपने गर्ल्स को, बॉयज़ को, स्पेशली गर्ल्स को लेकर आएँ और करवाएं, ताइक्वांडो करवाएं, क्योंकि इसका स्कोप माशाल्लाह काफ़ी है, अब ज़्यादा हो गया है। जब से इंशाल्लाह हमारा जीवन इवेंट भी हो जाएगा तो एक उसका अलग एक टारगेट है और होगा इंशाल्लाह। तो ये जीवन जो इवेंट है इसमें कितने लोग बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें असल में इंटरनेशनली भी काफ़ी एंट्रीज़ आ रही हैं। अब वो थोड़ा सा भी टाइम है उसमें, वो अक्टूबर के लास्ट में हमें पता चलेगा कितनी एंट्रीज़ आ रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है इंटरनेशनली, वो लोग करवा रहे हैं। पाकिस्तान से तो अगर देखा जाए तो हर प्रोविंस मेरे ख्याल से 2-2 टीम्स अपनी, जैसे पंजाब है तो पाकिस्तान पंजाब ग्रीन जो भी है वॉट एवर जो कलर लेना चाहे वो सही। इस तरह से जो कलर उनको डिब्यूट किया है वो कलर के साथ आएगा। इसमें हमारे जो प्रोविंस हैं इनके बच्चों को भी एक चांस मिल रहा है इंटरनेशनल उस पर खेलने का। इंटरनेशनल अरीना में जब बच्चा खड़ा होता है उसकी मोटिवेशन और हर चीज़ अलग होती है कि भाई मैं एक इंटरनेशनल, और दूसरा मतलब ये कि जो बच्चे हमारे इंटरनेशनली नहीं जा पाते वो कम से कम यहाँ पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल इवेंट वो तो करेंगे ना। और पहली बार ये आलमी सतह का मुकाबला हो जी, गर्ल्स भी शामिल हैं, गर्ल्स के 8 वेट हैं, बॉयज़ के 8 वेट हैं। मैंने बताया ना फिन फ्लाई बैंटम फेदर हमारे इस तरह से वेट होते हैं, फिन फ्लाई बैंटम फेदर लाइट वेल्टर मिडिल हैवी। फुरकान आप क्या कहेंगे? मेरा स्पेशल बच्चों के लिए मैसेज होगा और उनके मदर्स के लिए और फादर्स के लिए मैसेज होगा कि उनको भी स्पेशल बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनको किसी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी में डालें जिसकी वजह से वो सही हो जाए। और मेरी नज़र में ताइक्वांडो सबसे अच्छा गेम है और स्पेशल बच्चे सही हो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं सही हो सकते। ताइक्वांडो हिकिड़ी अहिड़ी ज़रियो आहे, न रुगो रांद आहे पर मज़बूती ऐं कॉन्फिडेंस आणण जे लाइ हिकिड़ो तमामु सुठो तरीक़ो आहे। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया आपका नूर साहब। मोटिवेशन मिली, बल्कि जो देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन आप लोगों से मिली होगी। ऐं अदी नसीम जो भी तयार है। ऐं लास्ट में जेको अदी नसीम बसर जेके ब्राउन वारा जेके कड़क कड़क ऐं हण विझंदी आहे त हुन मज़ो जेको आहे उहो डबल थी वेंदो आहे। थैंक यू। ऐं जॾहिं पुलाउ गरम गरम जॾहिं सर्व थींदो आहे त केॾो मज़ो ईंदो आहे खाइण में। ऐं दिलि चवंदी आहे त बसि हाणे जल्दी ख़तमु थिए असांजो इहो प्रोग्राम, त असां थोरो पंहिंजो इंच नाश्तो वग़ैरह बि करे वठूं। बहरहाल तव्हांजे लाइ अॼु जो कीअं प्रोग्राम हो फीडबैक असांखे ज़रूरु ॾींदा कयो फेसबुक ज़रिए, त जीअं असां वधीक पंहिंजी कोशिशि खे अञा वधीक बहितर बणाए सघूं। मुंहिंजे तरफ़ खां अल्लाह हाफ़िज़। ऐं अॼु इंशाल्लाह वरी मिलंदासीं सेम टाइम ते 9 to 11। पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।